वेलकम टू बियॉन्ड द स्पॉटलाइट। आज हम बात सिर्फ खाने की नहीं बल्कि उस इल्म की करेंगे जो सदियों से हमारी रसोई में छुपा हुआ है। आज के एपिसोड के हमारे मेहमान सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि एक हीलर है, एक रिसर्चर है, एक लेगेसी कीपर है। लेट्स वेलकम डॉक्टर शेफ इज्जत हुसैन। थैंक यू वेरी मच सर। जो मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, सदियों पहले हमारे वैद्यों और हकीमों ने हमारे खाने को कैसे डिजाइन किया, ये कैसे डेवलप हुआ? सब कुछ ये जरा हमें पीछे ले चलें हिस्ट्री में और हमें बताएं जरा प्लीज। ये सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा लेकर के आपको बताऊंगा क्योंकि श्योर। फिर बात उससे क्लियर हो जाएगी। वो श्योर। ये कि खाना हमारी जरूरत है, ये लग्जरी नहीं है। आजकल खाने को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सोचते हैं लग्जरी ये है कि उन्होंने कहीं पिज्जा खा लिया, कहीं ये खा लिया, समोसा खा लिया, ये सब कर रहे हैं। लेकिन खाना जो है वो हमारी जिस्मानी जरूरत है। और अगर हम इसको अच्छे तरीके से खाते हैं तो ये रूहानी जरूरत को भी पूरा करता है। सिर्फ तो इसलिए खाना जो है, ये जो हमारा डिजाइन हुआ, तो जाहिर है कि जब से इंसान पैदा हुआ खाना खा रहा है। और आज भी जो बच्चा पैदा होता है पहले दिन से खाना खाता है, चाहे वो दूध की शक्ल में हो, चाहे वो शहद की शक्ल में हो, चाहे जैसे हो, तो खाना तो हमारी जरूरत है। लेकिन जो हमारा खाना बाद में जो डिजाइन हुआ, पहले तो लोग जंगलों में रहते थे। आज भी जो आप किसी भी जंगल में चले जाए तो आपको ट्राइब्स मिलेंगे। तो बहुत पुराने कैसे लोग रहते थे, ये तो आपको ट्राइब्स के, आप किसी भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे। उनको कभी शहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको कभी जरूरत नहीं पड़ती शहरी चीजों की। तो वो कभी नहीं लेते कि साहब वो मतलब तेल लेने के लिए आ रहे हैं या घी लेने के लिए आ रहे हैं। वो सब जितनी जो रिसोर्सेज उनको कुदरत ने दे रखे हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो ये हमारा हुआ पुराना खाना। उसके बाद खाना पकना शुरू हुआ है। वो तब से जाहिर है कि जब से आग का इजाद हुआ होगा, उसके बाद ही खाना पकना शुरू हुआ। तो जब मैंने इसको रिसर्च की और मैंने जितना भी देखा, तो मुझे अभी तक सिर्फ 2 रीजन ही मिले हैं खाना पकाने के। वो एक रीजन तो ये है कि हम अपने खाने को टेंडराइज करें, गलाएं उसको। यानी जो जो सॉफ्ट, मतलब जो हार्ड चीजें हैं, उनको हम गर्म करके और पानी में डाल कर या कैसे भी कर उसको गला लें तो वो टेंडर्ड हो जाएगा। और दूसरी वजह है जो अर्बन एरियाज में, जो हमारे शहरी एरिया हैं, जहाँ पे हमको उसकी हाइजीन की भी तमीज हो गई है। तो उस हाइजीन की तमीज में हमारा खाना पकाने का मतलब हम उसको स्टरलाइज करते हैं, जर्म फ्री करते हैं और इन्फेक्शन फ्री करते हैं। तो ये हमारे खाने की वजह है। अब अब मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। अब आपको जो सवाल था कि खाने को कैसे रिसर्च हुई, तो ये सदियों से रिसर्च होती चली जा रही है और आज भी रिसर्च हो रही है। जब से इंसान ने खाना खाना शुरू किया है या पकाना शुरू किया है, या उसके बाद में आज भी लोग उसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ चीजों को रिमूव किया जा रहा है। और अब ये है कि मैं यहाँ के जो आज के जो मॉडर्न साइंस की जो रिसर्च है, उससे कुछ से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से नहीं करता हूँ। कि कभी हमारी एक अच्छी चीजों को खराब बता दिया जाता है, कभी खराब चीजों को अच्छा बता दिया जाता है। और कभी कह दिया वापस आते कि नहीं नहीं ठीक है। जैसे भी आपको मैं देसी घी के बारे में बताऊं, अब से 15-20 साल पहले जब वो हार्ट की डिसीजेज इंट्रोड्यूस हुई थी, तो लोग ये कहते थे साहब ये अरे वो देसी घी ना खाइए, वो चिकना ना खाइए, ये नहीं करिए। अब जब लोगों ने बिल्कुल घी खाना छोड़ दिया, अब हार्ट स्पेशलिस्ट ही बताते हैं कि आपको कम से कम 5 से 10 ग्राम देसी घी डेली खाना चाहिए, बटर लेना चाहिए। तो ये रिसर्चेस वहां पे आती जाती रहती। तो ये मेरे आपके सवाल का जवाब था। ये तो बहुत अच्छा, आपने हमें पीछे ले गए और बताया कि किस तरीके से ये इंडियन culinary जो है वो डिजाइन हुआ, डेवलप हुआ रादर। इसमें मसालों का जो दखल है डॉक्टर साहब, हम्म, शायद पूरी दुनिया में शायद हम ही वो लोग हैं जो जो हम्म, मसाले हमारे बिल्कुल अलग हैं। क्या हिंदुस्तानी खानों में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं या उन मसालों में हर मसाले की एक खासियत और एक खूबी और एक जरूरत है बदन में? हम्म। क्या हमें थोड़ा डिटेल में आप समझाएंगे हमारे प्रोग्राम देखने वालों को?
जरूर, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत कम लोग इस जस्तुजू में भी रहते हैं। आमतौर पे जैसे हमारे वेस्टर्न कल्चर, हमारा इंडिया जो है वो वेस्टर्न कल्चर से अब ज्यादा इंस्पायर्ड है। पहले कभी हमारा अपना एक कल्चर होता था। तो अगर आपको हमारा कल्चर देखना है कि हम क्या खाते थे, तो जो पुराने इंडिया के जो मंदिर हैं, उड़ीसा में जाइए अगर आप, तो उड़ीसा के मंदिर का अगर आप खाना देखेंगे, तो वो हमारे कल्चर का खाना था, यानी इंडियन कल्चर का था। और जो दूसरे भी टेम्पल्स हैं पुराने जो हैं, तो वहां पे हमारा खाना था। फिर उसके बाद में फिर जब इंडिया में मुगल आए, तो मुगल जो है वो वहां का खाना लेकर के आए। तो उन खानों के जरिए हमने गोश्त को खाना सीखा। गोश्त पहले भी खाया जाता था, बहुत तो पुराने जमाने से मिलता है। और वो गोश्त खाने वाले जो हैं, वो ये नहीं कि मतलब मुगलों ने सिखाया या मुगलाई फूड है, वो ये भी एक बड़ी गलत फहमी है। गोश्त इंडियंस पहले से खाते थे, और जितने भी जो जंगलों में रहते थे, उनका जंगलों का रहना, और जो ट्राइब्स हैं, और जो लोग पहले से खाते हैं, उनको किसी मुगल से या किसी, वो जानते भी नहीं कि मुगल कौन होते हैं, क्या है। लेकिन वो आज भी शिकार करते हैं, उनके पुराने तीर हैं सब। अक्सर आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी आपके लोग के जरिए देखा करते हैं। जी तो उन जरियों से वो गोश्त खाते रहते थे। तो अब वो उसके आते आते कुछ लोग वेजिटेरियन हो गए, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन रहे। तो अब वहां से जो वो हमारा खाना जो है, बहुत जो पुराने जो एक कल्चर है, जो मतलब एक क्या कहते हैं, जेंटिल कल्चर कहलाता है, जिसको हिंदी में हम कहें सभ्यता। तो वो सभ्यता जो पुराने हैं, वो चला बगदाद से। राइट ना, आपने पढ़ा भी होगा सिंदबाद और ये सब। तो जी सर। बगदाद और ताशकंद वगैरह इधर के जो एरिया हैं, ये सब एरिया जो है बहुत पुराने शहर हैं, जो समंदरी किनारे बसे हुए थे। उन शहरों से वो खाना वहां से चला, और चलते चलते यहाँ आया। तो इंडिया में बहुत कम वक्त में आपको बताएंगे, जब इंडिया में आया, तो मुगल जब लेकर के आए, तो अपने यहाँ पर लेकर के आए, तो वो पहले साउथ इंडिया में आया, है ना। साउथ इंडिया से फिर इधर राजस्थान और दिल्ली वगैरह होते हुए, फिर लखनऊ आया, लखनऊ से कलकत्ता तक गया, कलकत्ता से नॉर्थ ईस्ट में गया। तो जहाँ खाना जहाँ का था, वो खाना तो आया, लेकिन वहाँ के लोकल इंग्रेडिएंट्स उसमें शामिल होते चले गए। इसीलिए आपको मतलब एक जो फर्क है, मैं बिरयानी से समझाना चाहूंगा। यानी आप जी कहीं की भी आपने मतलब ट्रेवल किए होंगे बहुत सी जगह, और आपने देखा होगा कि एक ये जो है बिरयानी, कहीं पुलाव कहते हैं, कहीं पुलाव कहते हैं, है ना, कहीं उसको मंदी कहा जाता है। यानी दो चीजों का एक मिलाते हैं, गोश्त और एक राइस। इन दोनों चीजों को मिला देने के बाद में एक बिरयानी बनती है। और जिस तरह से आप देखते हैं ना कि वो हमारी लैंग्वेज होती है, भाषा जो है, वो कहते हैं ना, हर 50 मील के ऊपर जी लैंग्वेज बदल जाती है। मैं कहता हूँ बिरयानी हर 25 मील पे बदल जाती है। आप जैसे भी खाएंगे, तो यहाँ से आप पता लगे कि आप साउथ में खा रहे हैं, तो वो आपको खट्टी वहां से मिल रही है, आपको एक खट्टी बिरयानी मिल रही। साउथ में भी आप मैसूर चले जाए तो वहाँ अलग है। वो हैदराबाद आ जाए तो वहाँ अलग है, तेलंगाना के दूसरे एरिया वहाँ पे अलग है, वहां से आते आते दिल्ली आ जाए आप, तो वहाँ की बिरयानी अलग है। या पुलाव जो उसको भी कह लिया, राजस्थान में आ जाइए तो अलग है। लखनऊ आ जाइए, तो अब लखनऊ में आके मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ। तो लखनऊ में खाने में सबसे ज्यादा जो मतलब इस अहद में जो आप मतलब ये कह दिए कि दो 500-600 साल में पहले जो है, वो जो नवाबिन का जो दौर था, उस बीच में सबसे ज्यादा रिसर्च और डॉक्यूमेंट हुआ है खाना, वो लखनऊ में हुआ है। वो यहाँ जी पर हम लोगों ने बहुत रिफाइंड तरीके से स्पाइसेस किए। थोड़ा आपका जी जवाब थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं आपको फिर रिपीट जी कर रहा हूँ। आपका सवाल था स्पाइस का। तो जी हमारे पास रीजनिंग है। बहुत से लोगों ने हमारे खाने को बहुत बदनाम किया, इंडियन खानों को, अरे साहब वो तो बहुत स्पाइसेस खाते हैं, अरे वो बहुत खाते हैं। तो हमारे पास हर स्पाइस की एक रीजनिंग है। अगर हम खाने में हल्दी खा रहे हैं, तो उसको जी हल्दी खाने को यूं ही नहीं खा रहे, मेरा खाली रंग पीला करना था। उसके एंटीसेप्टिक इफेक्ट्स की वजह से हम खा रहे हैं, है वाह। ना। आज वो मिल्क लेटे आपने देखा होगा, मतलब ये कोरोना के बाद लोगों को हल्दी की अहमियत पता लगी है। मिल्क कोर्स लेटे जी लोगों के दूसरे कंट्रीज में, यूरोप में बिकने लगा है, वो हल्दी वाटर उसमें दे रहे। अब वो सिनेमन जो है, वो सिर्फ वो जो हमारे यहाँ वो कैसिया, या जो दालचीनी कहते हैं, दालचीनी दालचीनी लोग कहते हैं, वो दालचीनी नहीं, सही लफ्ज नहीं है, बल्कि दार चीनी है वो, है ना। वो जी चीन में एक वो दार कहते हैं दरख्त को। तो जो चीन का जो दरख्त है, तो उससे वो निकलते वो खुशबूदार, जिसको हम लोगों ने उसको कसरते इस्तेमाल में दालचीनी कहना शुरू कर दिया। उस दालचीनी का दाल से कोई लेना देना नहीं, वो दाल से, वो पेड़ से, जी है ना जी। तो वो उस ठीक है। तरह से बहुत से स्पाइसेस हमारे यहाँ हैं। ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च,
तो आपने पढ़ा ही होगा, और हमारे जो सामीन है जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि अंग्रेज आए ही थे यहाँ काली मिर्च के लिए। उन्होंने काली जी। मिर्च के लिए काला सोना उस जमाने में कहलाता था। तो हमारे इंडियन स्पाइसेस जो है ये हमारा एक बहुत कीमती खजाना है, और हमने इसको इस्तेमाल करना सीखा, और उसको मतलब मुख्तलिफ इलाकों में जैसे जैसे जहाँ की जरूरत होती है वहां उन इलाकों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। और हमारे पास अब लखनऊ की बात जो मैं कह रहा था, लखनऊ में हमारे आसपास जो देसी स्पाइसेस के अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन हमने सब इस्तेमाल करना सीखा, उनको अपने खानों में डाला। जैसे छोटी इलायची हो या बड़ी इलायची हो, हमारे लखनऊ में ये आसपास नहीं पैदा होती, कहीं दूर से आती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। दालचीनी हमारे आसपास नहीं पैदा होती, कहीं दूर से आती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अगर आप जाफरान है, तो जाफरान यहाँ नहीं होती, कम से कम कश्मीर से आती है, वहाँ करीब से करीब इलाका जो हमारा कश्मीर का है तो वहां से आती है। तो हमने उन स्पाइसेस को लेके खाने को एक मेडिसिन बनाया। तो अब जो है कि यहाँ के खाने के जो हमारे ये जो खाने हैं वो हीलिंग मेडिसिन है। यानी आपने मतलब इस हीलिंग मेडिसिन में वैसे तो बताया तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बहुत छोटी सी गुफ्तगू जो हर घर में होती है कि आपने देखा होगा साहब, किसी का खाने में पेट खराब हुआ, किसी का खाना खाते खाते, तो उनके बुजुर्ग उनसे कहते थे भाई खाना तुम ना ये वाला ना खाओ, तुम मूंग की खिचड़ी खाओ, दही खाओ। तो मूंग की खिचड़ी और दही जो है वो मेडिसिन हो गई, बज़ाहिर खाना है, लेकिन उस पेट खराब को सही करने के लिए दही में क्या आप सब जानते हैं, लैक्टोबैसिलस है। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो गुड बैक्टीरिया जाएगा उसमें, उसको खाने में क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो चावल में मिल रहा है, प्रोटीन चाहिए तो मूंग की दाल में मिल रहा है, तो उसको पूरी डाइट भी मिल रही है और उसके साथ में मेडिसिन भी मिल रहा है। उसने एक दो दिन भी अगर खाया तो बगैर किसी दवा खाए हुए, बगैर किसी हकीम को वैद्य को कंसल्ट किए हुए उसकी मेडिसिन बन गई, हो गई। जाड़ों में आपने देखा होगा मुख्तलिफ तरीके के खाने लोग खाते हैं। अब एक और भी मैं चीज इसमें आपको बताता चलूं, जैसे फैट होता है तो फैट को लोग बहुत दुश्मन समझते हैं, जो कि फैट हमारे लिए बहुत अच्छा, इट इज सो एसेंशियल फॉर योर बॉडी, सर हम मतलब बिल्कुल। के ऊपर होंगे, मसाले थोड़ा हमें एक्सप्लेन कर दें कि हल्दी धनिया मिर्चा वगैरह वगैरह, ये जो आप और जो मसाले हैं ना, इनको थोड़ा जी जी। एक्सप्लेन करें कि इनमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनके क्या फायदे हैं, अच्छा ये चलिए, कब मैं से फिर होता है। आपको अपने यहाँ के, हमारे यहाँ की एक जो बहुत डिश मशहूर है कौरमा, तो मैं उस जी। कौरमे के बारे में बताता हूँ। राइट। सही। तो जब हम कौरमा खाते हैं तो कौरमा कैसे बनेगा, गोश्त से बनेगा। गोश्त क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, हमको डेली की रूटीन में हमको प्रोटीन चाहिए। वेजिटेरियन आदमी चाहे उसको चने में खा रहा हो, चाहे किसी लेंटल में दाल में खा रहा हो, चाहे किसी भी तरीके से खा रहा हो, ड्राई फ्रूट्स में खा रहा हो, उसको प्रोटीन चाहिए। हम गोश्त में खाते हैं, कभी रेड मीट में, कभी व्हाइट मीट में, है ना। तो हम उसमें खाते हैं, तो अब आपको प्रोटीन है, तो हमने प्रोटीन खाया। तो प्रोटीन का काम क्या है, वो उसकी सबसे पहले देखा जाता है वो हमें नुकसान क्या क्या कर सकता है। प्रोटीन तो हमें फायदा करेगा, लेकिन नुकसान क्या क्या कर सकता है उसको हम कॉर्मे में कवर करते हैं। मसलन प्रोटीन का काम ये है कि वो ऑक्सीडेंट होता है, बादी होता है, ऑक्सीडेशन है उसमें। तो बादीपन को रोकने के लिए हमने क्या किया, उसमें अदरक डाली। फिर प्रोटीन खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए लहसुन उसमें डाला गया, गार्लिक। राइट। उसके बाद ये पता लगा कि वो थोड़ा हमारा जो है वो पेंक्रियास पे इफेक्ट करेगा, तो पेंक्रियास पे ज्यादा बोझ ना पड़ जाए। तो इसके लिए हमने दालचीनी और तेज पत्ता उसमें डाला है। राइट। फिर वो डाइजेस्टिव रहे, इस बात के लिए हमने दो चीजें डाली है, एक सॉल्युबल फाइबर, एक नॉन सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर क्या है कि प्याज है उसमें, ये सॉल्युबल फाइबर है। नॉन सॉल्युबल फाइबर क्या है, जीरा है, जीरा भी उसमें डाला। अब उसको खाने से कुछ स्मेल्स आ सकती है, हमें ऑर्डर्स आ सकता है, और मतलब क्या कहते हैं, हाजमे में थोड़ी मदद मिले, इस बात के लिए हमने छोटी और बड़ी इलायचियां डाली हैं उसके अंदर। राइट। तो अभी छोटी बड़ी इलायची हाजमे के लिए हो गई, जीरा जो है वो फाइबर के तौर पे आ गया, प्याज फाइबर के तौर पे आ गई, दालचीनी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे आ गई, और ब्लैक पेपर उसके ऊपर आ गई, मतलब एंटीऑक्सीडेंट के लिए, और हमारी रिस्पिरेटरी को भी खोलने के लिए। तो अब ये समझ लीजिए ये नुस्खा एकदम पूरा गोश्त खाने का एक हकीमी नुस्खा आपको नहीं दिखाई देता है। हाँ, और बिल्कुल शेफ का नहीं। कमाल ये था कि उसने उसके अंदर लज्जतें भी डाल दी, खुशबुएं भी डाल दी। तो अब ये जो हमारा एक हकीमी नुस्खा है प्रोटीन खाने का, जो बहुत सेफ तरीके से, बहुत से लोग होते हैं ना प्रोटीन उन्होंने यूं खाते चले गए, यूं खाते चले गए, अब उनको पता लगा बदन में दाने निकल आए या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, किसी तरह की बादीपन आ गया। तो अब अगर आप ये कौरमा इस तरह से खा रहे होंगे और सारी जिंदगी अगर आप कौरमा खाएंगे तो वो कभी आपको नुकसान नहीं करेगा।
यही तरीका बिरयानी पकाने का है, ये लखनऊ के मतलब ज्यादातर खाने वही होते हैं। अच्छा, एक कलिया होता है जो आपने देखा होगा, कलिया, कलिया जो वर्ड है वो बना है कलील से, यानी इसका अपोजिट कसीर है। तो कसीर मीन्स क्या हुआ कि ज्यादा, और कलील मीन्स कम। तो वो कौरमा में मतलब पूरा भरपूर कौरमा होगा, मटन होगा, लेकिन कलिया एक ऐसा होगा कि जिसमें मटन कम होगा और लेकिन किसी सब्जी को भी हमने शामिल कर लिया होगा। मसलन लौकी को शामिल कर लिया हो, मसलन तुरई को शामिल कर लिया हो, मसलन आलू को शामिल कर लिया। अब उसके अंदर वो जो खुली हुई सब्जियां होती हैं, आपने देखा जो सब्जियां खुली हुई होती हैं, उन सब्जियों में हम हल्दी जरूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया और किसी ना किसी तरह का कोई सेप्टिक इफेक्ट हो सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आप जितने भी कलिया पूरे जहां भी लखनऊ या आसपास के इलाके से खाएंगे तो आपको पीले रंग का मिलेगा। पीला इसलिए हो गया कि वो उसमें हल्दी पड़ी हुई है। हल्दी क्यों डाली गई? उसको एंटीसेप्टिक बनाने के वेरी नाइस। मतलब खुली सब्जी से मतलब गोभी अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, करेक्ट? लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गोभी आप कहीं भी वाह पूरे इंडिया में कहीं खाइए, जो उसके इफेक्ट वाह को जानते हैं वो भी, और जो नहीं जानते उनके उनकी गोभी के साथ में हल्दी जरूर पड़ी होगी। वाह, वेरी और नाइस। आलू, कभी आलू भी हो सकता है ना पड़ी हो, क्योंकि आलू खुद एक पील होता है ना, उसका आप पील उतारते हैं तो उनको आपको बिल्कुल सही उसका जो सब्जी है वो मिल जाती है उसमें, उसकी तरकारी। तो उसको आप खाते हैं इसलिए, कोई अगर आप डालते हैं हल्दी तो अच्छी बात है, नहीं डालते कोई बात नहीं। लेकिन गोभी इतनी खुली हुई सब्जी है, या जो है क्या कहते हैं वो जो पत्ता गोभी है, ये सब इतनी खुली सब्जियां है कि इसको बगैर हल्दी के खाना एक रिस्क लेना होगा। तो जो लोग इसका इफेक्ट जानते हैं वो नहीं करते हैं। तो खाना अपने आप में हीलिंग मेडिसिन है, और हमारे मसाले जो है ये परफेक्टली मेडिसिन है। बस इनको जिनको इस्तेमाल आता है वो उसकी इज्जत करते हैं, जिनको इस्तेमाल नहीं आता वो सोचते हैं अरे ज्यादा है। अच्छा, आप सोच लीजिए कि जिन लोगों की वेस्टर्न लोग हैं, तो वेस्टर्न लोग हमसे ज्यादा हेल्दी नहीं है। बिल्कुल वेस्टर्न जो बिल्कुल। है वो हमसे ज्यादा मतलब काबिल हैं, लेकिन उन्होंने इस इल्म के ऊपर इतना जोर नहीं दिया है। वो तो एक बर्गर खा के दिन भर में दौड़ जाते, तो पता लगा बाबू फिर गाने के लिए गाया, तो एक बुढ़ापे में उनको जाके पता लगता है कि उनको ये डिसीज हो गई, ये डिसीज हो गई, ये डिसीज हो गई। फिर उस पर उन्होंने खाने पर अगर मेहनत की होती तो उनको इन डिसीजेस में इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। इसीलिए क्या हमको बात। लोग कहते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि साहब हम जो है मेडिकल साइंस से पीछे हैं। तो मेडिकल साइंस में नहीं पीछे है हम, कुकिंग साइंस में इतना आगे हैं कि हमको मेडिकल साइंस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। वाह क्या बात है। डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करूंगा और मैं दुआ करता हूं कि बहुत सारे फॉरेनर्स हमारा ये प्रोग्राम देखें और समझें, और हम्म। थोड़ा जो है इससे जो है वो कुछ इंस्पिरेशन लें, और इंडियन कुलिनरी को फॉलो करें और जो है वो ये सिर्फ इस्तेमाल मतलब करें। इट इज मतलब दे आर रिस्पेक्टिंग अ लॉट। मतलब मैं आप अगर आप मेरा वो प्रोफाइल देखेंगे तो आपको जी पता लगेगा कि मैं पूरी दुनिया में जाया करता हूँ। अभी जी। मतलब लंदन में भी मैं गया हूँ, और ये यूरोप में नहीं गया हूँ, लेकिन ये जो बेल्ट है हमारी इसमें मैं जाता हूँ। और वो उनको बड़ी अब तमीज हो गई है, वो जानना चाहते हैं इंडियन फूड को। क्योंकि कोरोना में वेरी उन्होंने देखा कि हम लोग जो है यहाँ पे आराम से बैठे हुए चल रहे थे, वो अपना मास्क लगा के सब कुछ करने के बाद पूरे पूरे इलाके उनके भर गए। हमारे अर्बन एरिया में आराम से बैठा हुआ बीड़ी भी पी रहा था गाँव में आदमी, और वो अपना आराम से मजा ले रहा था, उसको कोई जरूरत ही नहीं थी, वो बाहर जा ही नहीं पा रहे। तो नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, वो डॉक्टर वहां पे उनको। साहब, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से अगर थोड़ा सा अगर मैं लूं, जो दादी माँ के नुस्खे, एक जो फ्रेज था हमारा, जी जो हमारी दादियां और नानियां जो हैं वो किचन से जो जो रेमेडीज थी उससे हमारे बहुत सारी चीजों का इलाज किया करती थी, और ये जी, सारी चीजें किचन में पाई जाती थी। क्या बिल्कुल आज। इसके ऊपर थोड़ी आपकी निगाह है? आई एम श्योर होगी। थोड़ा क्या इसके ऊपर हाँ थोड़ा सर, ये रोशनी तो डालें? निगाह का पेशा ही है मेरा ये, उसी उसमें से आए। अब जैसे मान लीजिए, जैसे एक हमारे पास जो, अगर आज आप कोई भी मतलब डिसीज को पढ़ना शुरू करेंगे तो पता लगे जी। एक इन्फ्लेशन होता है बॉडी में, सूजन आना है जिसको करेक्ट आपने करेक्ट करेक्ट। अलग से सुना होगा, वर्म भी कहते हैं ना उसको। अरे साहब वर्म करेक्ट। आ गया है पेट में, हाथों में वर्म हो गया, ही हो गया। तो इन्फ्लेशन जो है, वो हम जब कभी भी खाने को गलत तरीके से खाते हैं तो सबसे पहली कोई चीज अगर पैदा होती है वो इन्फ्लेशन पैदा होता है, वर्म पैदा होता है। तो उस वर्म ओ। को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ी जो चीज है वो अजवाइन है, राइट, और अदरक है। तो अगर बादीपन का अगर वो वर्म होगा तो वो अदरक से जाएगा। और अगर वो वर्म इस टाइप का होगा कि जो मतलब किसी क्या कहते हैं अब्यूजमेंट ऑफ द फूड है, उससे लिया, तो वो अजवाइन से जाएगा।
अब आपने देखा होगा, अगर पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी देख लीजिए, एक दूसरे से अब तो लोग कम्युनिकेट करते हैं कि लोग मतलब वहां बात करते हैं। पहले तो लोग 150 किलोमीटर पे भी खत के जरिए जाते थे, बात करते थे कम्युनिकेशन में, कि एक खत यहाँ से जाता था तो 3-4 दिन खत जाने में लगते, तो उसका जवाब आने में 3-4 दिन लगते हैं। अब हम लोग मोबाइल पे बैठ करके आराम से बात करते हैं। लेकिन वो जमाना आप देखिए, जो जिस जमाने में लोग कम्युनिकेट नहीं करते थे एक दूसरे को, बहुत मुश्किल से कम्युनिकेट करते थे। लेकिन आप देखिए कि ये जो नुस्खे हैं, जैसे मैंने आपको हल्दी का बताया, या मैं आपको कह रहा हूँ सीड का, यानी बता रहा हूँ अजवाइन का, तो आप अजवाइन देखिए कि किसी भी खत्ते में आप चले जाइए, जहां के ऊपर भी अरबी पक रही होगी घुइयां, वहां पे अजवाइन जरूर पड़ रही होगी, क्योंकि अजवाइन गर्म पैदा करती है। तो जहां जहां भी अरवरी है, किसी भी इलाके में आप चले जाइए, गांव में, शहर में, किसी भी घर में चले जाइए, मैंने तो देखा पूरे इंडिया में, जहां पर भी देखा, हमने कहा, "अरे भाई, आपको कैसे पता लगा? कल आपको कैसे पता लगा?" तो अब ये उनको ये हो रहा है कि हम जानते हैं इस बात को, कि वहां के जो उस वक्त के जो मतलब हकीम थे या वैद्य थे, वो लोग खाना बताते थे। होता क्या था, मसलन मैं बताऊं कि अब से अगर आप 100 साल पहले चले जाएं, हमारे डायरेक्टर शुजा साहब चले जाएं, और 100 साल पहले आपको कोई परेशानी हो, तो आप हकीम को दिखाते थे। तो हकीम एक जड़ी बूटियों को एक बना के देते थे, कहते थे इसको उबाल के रात में भिगो दी, कि इसको उबाल के ये पीजिएगा, ये उनकी दवा होती थी। उसके बाद वो आपको परहेज बताते थे, है ना, जो परहेज के नाम से मशहूर है बहुत ज्यादा। तो परहेज में क्या बताते हैं कि ये खाना है और ये नहीं खाना है। उन्होंने बताया ना सीधे कि भाई आप जी ये बिल्कुल। खाएंगे, ये कतई नहीं, आलू कतई ना खाइएगा मसलन, जी जी है ना। बिल्कुल। अरे अब तो 150 साल पहले तो आलू भी नहीं होता था। लेकिन मैं जी आपको 100 साल पीछे ले गया हूँ 150 साल पीछे नहीं ले गया। तो 100 साल पहले अगर आपको आलू था, तो वो बता देते आलू नहीं खाइएगा, माछ की दाल नहीं खाइएगा, फला दिएगा, क्या खाइएगा, कहने आप ये सब्जी खाइएगा, ये फला खाइएगा, फला। अब उन्होंने आके, जैसे आपने बताया दादी को, तो दादी ने देखा कि वो शुजा साहब की दादी से बेहतर शुजा साहब को कौन जानता होगा, है ना, कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है, यानी ज्यादा मिर्च खाता है या कम मिर्च खाता है, या कैसे क्या खाता है। तो वो उस मतलब आपको बताया गया कि आप तुरई खाइए। तो वो तुरई की सब्जी आपके मिजाज के हिसाब से आपकी दादी साहिबा बनाती थी, या आपकी वालदा साहिबा बनाती थी, आपके मिजाज के मुताबिक, है ना। किसी और मिजाज के मुताबिक बनाए तो वो शायद आपको ना अच्छा लगे, तो वो आपको सजेस्ट करते थे। वही चीज शेफ्स करते थे। शेफ्स ने बादशाहों और नवाबीन के लिए काम किया, कि अब उनको जो खाना है वो एक सीजन के हिसाब से डिजाइन होता था, कि गर्मियों का खाना ये हो, जाड़ों का ये हो, बारिश का खाना ये। तो वो उसके लिए आगे जो सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मसालों का इस्तेमाल हमको वो बताते थे, परहेज के तौर पे हमारे पास आता था। मेन इंग्रेडिएंट उसके स्पाइसेस, वो स्पाइसेस भी बता देते थे कि आपको ये स्पाइस नहीं खाना है और ये खूब खाइएगा। मसलन कहते हैं आप अदरक खूब खाइएगा, मसलन अजवाइन खूब खाइएगा, कलौंजी खाइएगा। तो अब ये जो कलौंजी है आपके किचन में, ये अजवाइन है, जी। ये अदरक है, ये लहसुन है, अब उसने देखा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है बंदे का, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, उनको जो है लहसुन की चटनी खिलाइए। अब यहाँ के आदमी ने कह दिया लहसुन की चटनी खिलाई, तो वो लहसुन की चटनी कौन सी खिलाई है, किस तरीके से खिलाया, कि आपको हो सकता है लहसुन की खुशबू अच्छी नहीं लगती हो। तो मतलब आपकी दादी ने क्या किया कि उसकी लहसुन की चटनी निकाली, उसमें आपकी पसंद की मिर्ची डाली, है ना, और उसके बाद में उसको बघार दिया। आपने बाप खाई होगी बगरी में, कोई शायद ही कोई ऐसा इंडियन हो जिसने बगरी हुई लहसुन की चटनी ना खाई हो, जिनको स्मेल अच्छी नहीं लगती चटनी की, वो बगरी हुई खाते थे, तो उन्होंने बगरी हुई दे दी। अब जिसको नहीं, वो क्या कहते, जो खा लेता था उसको कहता था नहीं, हमें बकरी नहीं, हम तो कच्ची खाएंगे, वो कच्चा ही अच्छा लगता है। तो ये लोगों की पसंद के मुताबिक उस खाने को डिजाइन करना, यानी खाना क्या खाना है परहेज के मुताबिक, ये काम बताना हकीम का था। और उसको लज्जतदार बनाना, ये काम खाना पकाने वाले का था, वो चाहे वो दादी हो या नानी हो, वालदा हो, या उस जमाने का बावर्ची हो। बहुत खूब, बहुत अच्छा जवाब डॉक्टर साहब। जैसे आपने इन्फ्लेशन की बात की, इसी तरह की अभी आज के दौर में जो बीमारियां, मतलब जो प्रॉब्लम्स लोग हर ऑलमोस्ट घर में है या ज्यादातर घरों में है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल गैस, जी फॉर एग्जाम्पल जो है वो पैरों में सूजन आ जाना, या जी जी। या ब्लड प्रेशर, या इस तरह की जो चीजें हैं, इन इनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आप बताना चाहें? जैसे आपने इन्फ्लेशन का बताया कि अजवाइन से आप उसका इलाज कर हम्म, सकते हैं। ऐसी जी क्या जी। चीजें हम खाएं जो गैस के लिए बहुत अच्छी हैं, हाजमे के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारे किचन में मौजूद है और हम क्विकली हम उनको बना सकते हैं? कैन यू सर जस्ट टेक इससे अस थ्रू? पहले भी, इससे पहले लाइफ स्टाइल जो है वो मैटर करती है।
खाने से जी। भी पहले लाइफ स्टाइल मैटर करती है। आप देखें कि गांव के जो लोग हैं, अगर आप किसी भी अस्पताल का चक्कर अगर आप लगाएं, तो आप देखेंगे उसमें 100 में से 90 मरीज शहर के होंगे और 10 मरीज जो है वो गांव के होंगे। फिर भी आप वहां पे आप उनको देखेंगे, भाई ये कैसे आए, तो कहले पेड़ पर से गिर गए थे, सांप ने काट लिया है। यानी वो एक्सीडेंटल पेशेंट होंगे। उस करेक्ट। टाइप के पेशेंट नहीं होंगे कि जो उनको आपको पता लगे कि साहब ये मतलब रूटीन वाइज जो है ये बीमार हो गए। मतलब करें बात, वो लाइफ स्टाइल करेक्ट। की करेक्ट। बात है। हम पहले हमारा अब से 50 साल पहले भी हमारा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा था। ये मसल साइकिल चलाते थे, निकले ना तो स्कूल जा रहे हैं तो साइकिल से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं काम पे, और पता लगा वही हम तो स्टूडेंट थे। हमारे जो हमारे हमसे बड़े होते थे जनरेशन, हमारे फादर चचा वगैरह इस तरह के जितने भी लोग होते थे वो लोग भी साइकिल चलाते थे। वो साइकिल चलाना ऐसा स्टेटस था कि आजकल जैसे कोई रॉयल इनफील्ड चला रहा हो। मतलब साइकिल मतलब सस्ती चीज नहीं होती थी, बहुत महंगी बिल्कुल चीज होती बिल्कुल थी। बिल्कुल और जो बिल्कुल। सस्ता भी होता था वो उसने झोला डाला और वो पैदल निकल पड़ा। साइकिल वाला 10 मिनट पहले पहुंचेगा, 10 मिनट देर से पहुंचेगा। तो वो पैदल चलना या साइकिल चलाना बिल्कुल जीरो हो गया है लोगों का। अच्छा, खाना जो था वो हम लोग जो सीजन के हिसाब से अवेलेबिलिटी के हिसाब से खाते थे। अब हमारी अवेलेबिलिटी जो खाने की बढ़ गई है, खाना हम पहले से ज्यादा खा रहे हैं, मेहनत पहले से कम कर रहे हैं। अब वही होता है कि उसके बाद में जब जाते हैं तो बहुत दिनों बाद डॉक्टर अपना देख दाख के सब कुछ करके, जब आप 15-20 दिन उन्होंने ले लिया अच्छी तरीके से, फीस फीस आपने अच्छी खासी जमा कर ली, अब भी अगर आपको ज्यादा आराम नहीं आया तो कह लें भाई आप मॉर्निंग वॉक करिए। अब तब आप मॉर्निंग वॉक पे निकली, बात तो घूम के वही आई ना। घूम के वही बात आ गई। तो मॉर्निंग वॉक आपको उसने बताया, इंग्लिश में बताया तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कि काम करने के लिए जाइए तो पहले क्या होता था कि मैं फनी बात इस तरह से करता हूँ कि पहले लोग जो है काम मेहनत करते थे, मेहनत करते थे पैसे के लिए, ये मेहनत करेंगे पैसा आएगा। अब आज जो है जिम में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पैसे देकर। पैसे दे रहे हैं, कोई 8,000 रुपये महीने दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, हर एक की हैसियत के हिसाब से जिम खुले हुए हैं, 2-3 हजार से लेकर के। यानी क्यों जा रहे हैं जिम, अगर आप उनसे पूछिए कि नहीं साहब वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं, तो भैया ऐसा कोई काम क्यों नहीं कर लेते जिससे पैसे भी बच जाए और जिस्म भी अच्छा हो जाए। पहले क्या होता है, लकड़ी काट रहे हैं गाँव में, अब मैंने भी काटी है लकड़ी कि साहब वहां पे हो, घर में आती थी पहले वही, गैस तो होती नहीं थी, यही ईंधन होता था। अब लकड़ी आ गई तो लकड़ी काटी जा रही है, बुरादा होता तो बुरादे की अंगीठी, मतलब एक से एक। मैं भी मतलब अच्छे ही घर से हूँ। तो ये था हर घर का तरीका यही था, लकड़ी पे खाना पकता था। हमारे ट्रकों में लकड़ी आ जाती थी, किसी का कोई 2-2 किलो 3-3 किलो लाता था, तो कैसे। तो लेकिन वो वही था, और उसकी मेहनत ये थी कि उसको लकड़ी को काटो। तो घर के जो बच्चे होते थे कि जहाँ नौकर चौकर भी होते थे, वहां भी उनके बच्चे शौक में काटते थे कि यार हर्षो बिल्कुल वो शौक भी वही पैदा होता था मेहनत करने का। तो बिल्कुल एक तो बिल्कुल। आपकी बात का जवाब ये है कि आधा तो लाइफ स्टाइल पे है। सबसे पहले जो है आपका जो मेन फार्मेसी है आपकी, वो आपके पैर है। और आप देखिए बीमारियां भी ज्यादातर पैरों से ही शुरू होती हैं। पैरों में झुंझुनाहट होगी, पैरों में ये होगा, पैरों में वो हो रहा है, पैरों में ऐंठन हो रही, तो पैरों की तरफ वो इशारा करता है कि हम हमारे अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है। राइट। तो पैरों को उसको चलना बहुत लाजिम है। उसको आप अपने चाहे मॉर्निंग वॉक से चलिए, चाहे किसी और काम से चलिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि मैंने जब जितनी बार भी मैं बॉम्बे जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ के जो आम लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। वो जाने अनजाने बहुत चल रहे हैं, यानी उनका घर है, घर से वो लोकल पकड़ रहे हैं, आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पता लगा उनका घर लोकल का है तो वहां चल गए। लोकल पे अगर जल्दी में ऑटो से भी चले गए तो इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म जाना है। यानी उनकी वॉकिंग, फिर वहां से उतरे, वो बाहर निकलना है, चर्च गेट से बाहर निकल के गए तो जाहिर है कि वहाँ ट्रेन के ऊपर तो गाड़ी मिलेगी नहीं, बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के या तो पैदल जाएंगे या ऑटो पकड़ेंगे, किसी न किसी तरह का ऑफिस पहुंचेंगे, उसी रूटीन से वापस आएंगे। उनका 4-5 किलोमीटर का सफर हो जाता है। लेकिन हम जो लोग यहाँ पे खास करके जैसे लखनऊ में रह रहे हैं, तो नीचे के मकान है, घर के बाहर स्कूटर खड़ी हुई है, कह रहे भाई घर से पता लगा कि धनिया मिर्चा नहीं वो है, निकले अच्छा, चाबी उठाई घर से बाहर ही चले गए, वहां पे खड़े खड़े कह दिया जरा धनिया देना, वो स्कूटर से भी नहीं उतरे, लेकर के सही। रखे वापस आ गए। तो ये सही। लाइफ स्टाइल जो है वो खराब है। और लाइफ स्टाइल के बाद फिर जो होता है कि हमारे खाने की जो क्वालिटी रूटीन्स हैं वो खराब हो गए। पहले लाइट नहीं होती थी तो लोगों के यहाँ जो है वो अ, मतलब सूरज डूबने से पहले पहले खाना खा लिया जाता था, अंधेरे में कौन खाना खाएगा। अब खाना ही 10-11 बजे खाते हैं।
जो ये 10-11 बजे खाना खाते हैं, उनका जिनका आप रूटीन देख लिए, वही लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्योंकि खाना हम्म। खाया, उसको 2-3 घंटे का आपको रेस्ट का टाइम मिलना चाहिए। वो आप टीवी हम्म। देखने बैठ गए, कुछ करने बैठ गए, तो वो खाना जो है पहले खा लेना चाहिए, 10 बजे से पहले खा लें आप। अब जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे किसी को अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी को किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को लीवर की आ रही है, किसी को हार्ट की आ रही है। जो हमारे आज़ाए रईसा है, उसी में प्रॉब्लम्स आती हैं मेन। मतलब इधर हो गया लंग्स और क्या कहते हैं, हार्ट हो गया। जो लंग्स से हम सांस ले रहे हैं, हार्ट हमारे ब्लड को पंपिंग कर रहा है। उसके बाद नीचे आए तो 3 ऑर्गन्स नीचे हैं मेन। एक लीवर है, एक किडनी है, और बीच में एक छोटा सा जो है वो हमारा वो लगा हुआ है, अ, तिल्ली जिसको बोलते हैं। तो तिल्ली है बीच में। पेंक्रियाज भी अब ज्यादा उसके इफेक्ट आ गया, क्योंकि पेंक्रियाज पहले नोटिस में नहीं आता था, अब नोटिस में ज्यादा आने लगा। कि वो पेंक्रियाज का काम है कि जो आप खाना खाते हैं उसको स्कैन करके उनके जूसेस को निकालना, उनके एंजाइम्स को निकालना। तो हमने हम्म। खाना खाना शुरू किया है, और उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ गया। तो पेंक्रियाज से कैंसर अब 4-5 साल से सुनने में आने लगा, कि साहब सुनते होंगे आपके पेंक्रियाज कैंसर हो गया उनको। पहले हम्म। पेंक्रियाज आम आदमी जानता हम्म। भी नहीं था कि पेंक्रियाज क्या होते हैं, डॉक्टर्स तो जानते थे, हम्म। वो नहीं जानते। हम्म। तो ये हो गया। तो अब ये खाने का लाइफ स्टाइल और खाना, ये दोनों जो है वो हमारे लिए बहुत अहम चीज है। इसके अंदर जो है कि बिल्कुल आप पहले बात तो मैं आपको बताऊं, आपके सवाल के जवाब में, आप अगर बोर ना हो रहा हूं तो मैं अरे बताऊं कि नहीं। खाना खाना जो है वो ये है कि हमारा खाना, नाश्ता अलग है, लंच अलग है, यानी ब्रेकफास्ट अलग है, लंच अलग है, और डिनर अलग है। अब ये हम्म। बिल्कुल कंबाइन हो गया है। हम्म। जो लोग लखनऊ के हों या लखनऊ जानते हों, दिल्ली के भी होंगे, कहीं के भी, कहीं जो जो शहर मैंने देखे, और वहां पे, बॉम्बे में भी मैंने देखा। मतलब बॉम्बे का नाश्ता मान लीजिए कीमा पाव मान लीजिए अगर आप, या ऑमलेट पाव हम्म। मान लीजिए। तो कीमा पाव तो आपको 12 बजे के बाद मिलता ही नहीं था, फिर उनका खाना खत्म। हम्म। राइट, 12 बजे के बाद आज भी अगर आप देखेंगे तो शायद जल्दी कीमा करेक्ट। पाव उनके आपको नहीं मिले। करेक्ट। लखनऊ में मान लीजिए नहारी कुलचे खाए जाते थे। तो हम्म। लखनऊ में भी नहारी कुलचे भी 11 बजे खत्म। जो वेजिटेरियन खाने वाले होते हैं, पूरी जलेबी या पूरी सब्जी खाते थे, वो भी 11 बजे खत्म। हम्म। क्योंकि सुबह का खाना हमें एनर्जेटिक चाहिए, क्योंकि हम्म। हमें काम पर निकलना है। तो ये तमाम चीजें हैं वो एनर्जेटिक थी। यानी आपको मतलब फैट भी ले रहे हैं, तली हुई चीजें जैसे ले रहे हैं ना हम, देखिए तली हुई चीजें पूरी वगैरह सुबह ही खाई जाती थी। हम्म। समोसा पूरी, कहीं राजस्थान वगैरह में चले जाइए तो समोसा जलेबी है हम्म। ना। और हम्म। गुजरात में चले जाइए, जलेबी समोसा फाफड़ा, ये वहाँ का नाश्ते का खाना है। तो वो इस तरह की फ्राइड चीजें मिलती थी कि हमको वो फैट मिले और हम बहुत एनर्जी के साथ काम करें। इसी तरह फिर अब लंच आता था। तो लंच आने के लिए हम टॉप अप की चीजें लेते थे। हल्की सी भूख लगी तो हमने फ्रूट्स ले लिए, राइट। हम्म। और फ्रूट्स के अलावा कभी मतलब खीरा ककड़ी, वो मौसम के हिसाब से तरबूज, इस तरह की चीजें हमने लंच में ले ली। फिर रात में हम्म। डिनर में डिनर में हाई फाइबर चीजें ली। जैसे रोटी है तो वो थोड़ी सी मोटी रोटी ली, जिसमें फाइबर ज्यादा हो। सब्जियां भी उसी तरह से फाइबर वाली, इस तरह के खाने लेते थे। तो वो अब रात में हमको ट्रंकलाइजिंग फूड चाहिए, लंच हमको टॉपिंग के लिए चाहिए, खाली टॉप अप, जो अगर हमें ज्यादा भूख भूख लगी, थोड़ी बहुत वो हुआ तो उसको हो जाए। सुबह का खाना एनर्जेटिक चाहिए। अब क्या हुआ, ये सारा मिक्स मैच हो गया। अब रात में आप चले जाइए, लखनऊ में भी आप आ जाइए, रात में आपको 11 बजे नाहरी कुलचे मिल जाएंगे। तो जब रात में 11 बजे नाहरी कुलचे खा रहा है बंदा, तो 2:30-3 बजे तक को तो वैसे ही उसको नींद नहीं आ रही। अलग से मोबाइल भी उसने ले लिया, हम्म। और उसको जो और किसी ने भी जो साथ में खाया था वो उससे डिस्कस भी चल रही है, उसके ऊपर बात चल रही है। तो जिस वक्त उठ जाना चाहिए था 4 बजे से 5 बजे के बीच में, अब वो सोता है उस वक्त, हम्म। राइट। हम्म। अब वो सो करके वो उठ रहा है, वो काम पर जब आदमी मतलब वही गांव वाले काम करके जब घर लौट रहे होते तो ये जनाब उठ करके चाय मांग रहे होते। हम्म। तो ये सही। एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो लाइफ स्टाइल और खाना ऐसा हो गया है कि अब वो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगा है कि क्या खाए, मतलब उसको क्या खिलाया जाए। एक मैंने कभी, आमतौर पे मैं अपने प्रोग्राम में लोगों को एक मैसेज के तौर पे देता हूँ, और आपके साथ भी कर लेता हूँ, कि बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग इसी में बहुत दुबले हो गए, या बहुत मोटे हो गए, या उनके अंदर कुछ बीमारियां डेवलप कर गई। तो पूछते हैं मैं क्या खाऊं। तो जाहिर है कि हर आदमी के लिए खाना वेरी करता है, लेकिन एक कॉमन चीज मैं बता रहा हूँ, जो अगर आपके सुनने वाले सुनेंगे तो उनको काम आएगा। प्लीज। हम्म। कि खाने को 3 चीजों में आप बांट दीजिए अपने।
और उसको खाइए। एक तो आपका खाना वो रीजनल होना चाहिए, जिस रीजन में आप हैं उस रीजन में जो पैदा हो रहा है वो आपका खाना है। मतलब इसको मैं तेल से बताना शुरू करूं कि अगर मतलब आमतौर पर बगैर, अब तो खाने बगैर तेल के नहीं पकते, जो साउथ इंडिया में रह रहे हैं जहाँ कोकोनट है, तो मतलब उनको कोकोनट्स में ही खाना खाना चाहिए। कोकोनट वाला अगर ये मतलब नॉर्थ इंडिया वाला मंगा लेगा, उसको फायदा नहीं होगा, साउथ इंडिया ही वाले को फायदा होगा। और यहाँ पे अगर मस्टर्ड होता है तो यहाँ मस्टर्ड उसको खाना चाहिए। बीच में जो है मतलब क्या कहते हैं, गुजरात वगैरह में जहाँ पे मूंगफली होती है, ग्राउंडनट है, तो वो ग्राउंडनट खाते हैं, उनको ग्राउंडनट होना चाहिए। तो ये रीजनल फूड है। तो वो अपना जो है रीजनल फूड के ऊपर जोर दीजिए कि आपके रीजन में क्या पैदा हो रहा है। खास करके आम में भी अगर आप दे दिए कि अगर लखनऊ का जो दशहरी आम है तो लखनऊ वालों के हिसाब से पैदा होता है, और बॉम्बे में जो वहां पे रत्नागिरी वगैरह में जो आपूस आपूस वगैरह जो पैदा होता है, उसकी दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क है। आम एक ही है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज वहां के हिसाब से, उस पानी के हिसाब से निकला हुआ। तो वो आपको एक तो हो गया, आपका रीजनल हो गया। उसके बाद फिर है सीजनल फूड। हम्म। जो जिस चीज का सीजन है उस सीजन के फूड को ही इस्तेमाल करें। वो फ्रूट हम्म। हो और भी कोई चीज हो, सब्जी हो, तरकारी हो। जैसे मसलन अब ये फैशन हो गया आजकल, जो है हम लोग मई जून में बात कर रहे हैं, तो मई जून में क्या हो गया कि लोग मटर सफोला वाली या कोई इस तरह की जो फ्रोजन है वो मटर खा रहे हैं। तो ये लज्जत के लिए खा रहे हैं, सेहत के लिए नहीं खा रहे। ये नुकसान करेगी, फायदा नहीं करेगी। इसी तरह आजकल का जो तरबूज है, इसको अगर फ्रोजन करके रख लिया गया, जब दिसंबर में अगर हम इसका जूस पी रहे होंगे, तो ये लज्जत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदेह अच्छा होगा, नहीं। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपको लू में और गर्मियों में जरूरत होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब जब वो दिसंबर में आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे होंगे, तो वो आपकी बॉडी में ओवरफ्लो करेंगे, वो दूसरी बीमारियां पैदा करेंगे, डायबिटीज पैदा करेंगे। कई चीजें हैं, जो डायबिटीज है इम्बैलेंस ऑफ फूड की बीमारी है। हम्म। हम्म। तो ये हो गया। तीसरी चीज है रीजनल, रीजन उसका यानी जो ये आप खा रहे हैं, सॉरी, जो भी आप खा रहे हैं, या उसमें जो भी आप खाने को एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। जैसे भी मैंने आपको अरवी के लिए बताया, अरवी को जब कंबाइन किया जा रहा है अजवाइन से, तो वो डाइजेस्टिव बनती है। तो वो एक उसकी रीजनिंग है, ये मैंने बताया ना कि वर्म के लिए, तो उसकी वो रीजनिंग है। उसको, उस रीजनिंग को जैसे ही आप जुदा करेंगे, ये अनरीजनिंग फूड डाल देंगे, वो फायदा नहीं करेगा, हो सकता है नुकसान करे। मसलन आप गोश्त में अदरक लहसुन डालना अगर आप भूल जाएं या छोड़ दें या किसी वजह से नहीं है, तो वो आपके बादीपन महसूस कर पाएंगे, मसूड़े सूज गए, पहले सबसे पहले साइन तो यही आएगा कि मसूड़े सूज गए, और दांतों में दर्द हो रहा है। तो ये उस अदरक और लहसुन की कमी की वजह से हो वंडरफुल। तो आपके हिसाब से हमें रीजनल फूड्स खाने चाहिए जो जिस जगह पैदा होते हों। और एक अभी बहुत मशहूर डाइटिशियन है, उनका एक कोट बहुत पॉपुलर हुआ। उन्होंने कहा कि आप अपने इलाके के पैदा किए हुए अमरूद खाइए, बल्कि किसी फॉरेन के पैदा किए हुए सेब से ज्यादा आपका, आपके इलाके का अमरूद आपको फायदा देगा। क्योंकि आपके इलाके में जो अमरूद पैदा हुआ है वो शायद आज सुबह ही टूट के आप तक पहुंचा है, लेकिन फॉरेन से चला हुआ सेब जो आप तक पहुंचा है वो एक महीने में पहुंचा है। जाहिर सी नहीं, बात है वो उसके ये अंदर दूसरा रीजन है। उससे भी पहले का रीजन आपको बताते हैं। जो जी। सॉइल होती है ना, जो मट्टी होती है, जी। इस मट्टी की अपने उस मौसम के हिसाब से तासीर होती है। मसलन हम्म। जैसे हमारे यहाँ मान लिया, अब जैसे कि सेब को अगर हम यहाँ लखनऊ में पैदा करना चाहें या बॉम्बे में हम्म। पैदा करना चाहें, तो बहुत मुश्किल होगा। उसका वही करेक्ट। इन्वायरमेंट, वही जो टेम्परेचर, वो तमाम चीजें आजकल ग्रीन हाउस बना करके तो कर लेते हैं लोग, लेकिन उसको ओपन में बनाना, यानी वो सॉइल के इफेक्ट जो है, मट्टी का, मट्टी की बड़ी अहमियत है। लोग कहते हैं ना सब, मतलब वो बात एब्सोल्युटली। होती है कि साहब ये हमारी मुल्क की मट्टी है और हमारे, हम इस मट्टी में पैदा हुए और इसी मट्टी में मिल जाएंगे। यानी उस मट्टी और इंसान को, अगर आप कह दीजिए, साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि हम भी एक मट्टी है, हम जो हमारा जिस्म हम्म। है एक वो, तो इस मट्टी को किस मट्टी से मिला है। और एक वाह। शेर का एक मिसरा है, वो आपने सुना भी होगा, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, है ना। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल। खाक और मिट्टी और उस खमीर का एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, जिसके ऊपर कभी आगे, मुझे तो नहीं लगता 100-200 साल तक से पहले लोग इस खमीर के ऊपर जो है रिसर्च कर पाएंगे लोग। तब समझ में आएगा हम्म। सब पानी और मिट्टी और हवा की क्या अहमियत जी। है। ये बहुत तीनों खूब चीजों डॉक्टर। की जो है बहुत अहमियत है, आपकी जी। जी। मिट्टी की, आपके पानी की और आपकी हवा की। वाह।
ये तीनों चीज की इतनी ज्यादा अहमियत है जो हमारी सेहत से ताल्लुक रखती है, हमारी सोच से ताल्लुक रखती है, हमारी हर चीज से ताल्लुक एक रखता है। जैसे आप देखते हैं ना कि भाई मान लीजिए पहाड़ के लोग हैं, उनको आपने देखा होगा वो बहुत अच्छी ऑक्सीजन दे रहे हैं, भले उनकी आंखें छोटी हो लेकिन हमसे ज्यादा मजबूत है वो। हम्म। ध्यान रखा ना, उनकी जो लिविंग बिल्कुल स्टाइल है, उनका लाइफ स्टाइल हमसे ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल। मतलब आप देखिए कश्मीर वगैरह, वैष्णो देवी वगैरह में जो लोग हैं, आदमी वो भी इंसान है, और किसी इंसान को अपने कंधे पे लाद करके पहाड़ी पे चढ़ता चला जा रहा है। हम्म। तो सोचिए उसकी मजबूती का आलम क्या होगा। वाह। जहाँ खुद नहीं इंसान चल पा रहा है, वो एक दूसरे इंसान को भी लेके चल रहा है। तो वो उसकी पानी, उसकी हवा और उसकी मिट्टी की बात है। बहुत अच्छी जिसने बात है उसको डॉक्टर मजबूत किया, उसने उसको कमजोर किया। साहब, वंडरफुल वंडरफुल। तो और अब डॉक्टर वो साहब बात आपकी अधूरी रह गई, बात हम कहीं जी भी चले। तो अब वो जी। जो हम खाना खा रहे थे, तो उस खाने में जो वहाँ फ्रूट्स है, तो वो उस बात की जो तासीर होती है उस अमरूद में, या उस वहाँ के जो फ्रूट्स हैं, या वहाँ की प्याज है, उसमें चली जाएगी वो। उनको अगर अगर आप हम्म लोकल, मैंने कहा ना, लोकल फूड अगर आप खा रहे होंगे, रीजनल हम्म चीजें खा रहे होंगे, तो उसमें वो चली जाएगी। अब क्या हो गया, फैशन हो गया है, हम अपने अमरूद छोड़ करके कैलिफोर्निया के सेब ढूंढ रहे हैं। हम्म। हमको ड्रैगन फ्रूट अट्रैक्ट कर रहा है, हमको एवोकाडो जो है वो, जो है क्या कहते हैं वो, अट्रैक्ट कर रहा है। भाई हमारे आपके आसपास के जो फ्रूट्स हैं वही खाइए, उसी में आपके लिए शिफा है। खाना फैशन नहीं है, खाना लग्जरी नहीं, खाना नेसेसिटी। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, इस नेसेसिटी को महसूस करिए, और उसके मुताबिक अगर आप खाने को डील करेंगे, तो जल्दी आपको बीमारी आएगी ही नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब। आप की बात से एक हमें एक हमारे बचपने का एक किस्सा है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। जाड़ों में जब हमें हम बच्चों को नहलाया जा रहा होता था, जी जी तो घर के दूसरे कोने में जो है वो चूल्हे पे मेथी की खिचड़ी कोई बना रहा होता था। जी जी जी। और ये था कि तो बहरहाल वो मेथी की खिचड़ी हम लोग जब नहा लेते थे तो हमें मेथी की खिचड़ी सर्व की जाती थी, हमें खिलाया जी जी। जाता था। आज जब हमें उसका पता लगा तो ये लगा कि शायद वो मेथी का दाना, बच्चा जो नहाया है उसके जिस्म में मेथी का दाना पहुंचाना मकसद था। जी जी क्योंकि अगर मेथी बदन में रहेगी तो ठंडक नहीं लगेगी। तो ये जी है सीजनल फूड और सीजनल जी जी। प्रिपरेशंस की और उसका बात। एक बात और भी है कि डिटॉक्स, मेथी जो है वो डिटॉक्स करती है आपके खून को। वाह। यानी जितनी भी कड़वी चीजें हैं ना, जो कड़वी चीजें होती हैं, ये जी। खून को साफ करने का काम करती हैं। चाहे वो नीम, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता दूं जिसको आप आम लोग, आपके सामईन जानते होंगे, जैसे नीम है, नीम कड़वी है, लेकिन नीम का काम क्या है, खून को साफ करना, है ना। वाह। इसके बाद में आप भी आ जाइए, जो आपने मेथी का जिसका तस्करा किया, ये कड़वी होती है, ये भी खून को साफ करती है। जितनी कड़वी चीजें हैं वो आपका, उनका काम सफाई करने का है। और आपके इंटेस्टाइन्स को साफ करने का काम जो है वो फाइबर्स का है। इसीलिए हमको दो चीजें खाने में बिल्कुल बिल्कुल चाहिए हर हाल में रोज, कि वो फाइबर और प्रोटीन चाहिए। आपने देखा होगा ना, जो गांव के जो लोग हैं, मुट्ठी मार के प्याज मारी उन्होंने, और प्याज को, मतलब ये नहीं, चाकू वाकू से नहीं काट पाते बेचारा, है नहीं चाकू, क्या करे, उन्होंने मुट्ठी से तोड़ा और प्याज को खाना शुरू कर दिया। तो क्या वो फाइबर है हम्म उस, हम्म। और क्या कहते हैं उसको, डिटॉक्स भी करती है, और वाह सॉल्युबल क्या बात। फाइबर। तो वो बहुत प्याज का खाना एक मकसद है। वो ये नहीं कि वो क्या कहते हैं किसी लग्जरी में प्याज खा रहा है। हम तो लग्जरी में प्याज खाते हैं, रेस्टोरेंट में गया भाई प्याज ले रहा है, उन्होंने कहा सैलेड ले, सैलेड कह करके उससे मंगा ली, तो ले आया, वो अपने लग्जरी में खा रहे हैं, तो और उसने एक आध चीजें डाल दी। तो ये रोटी, प्याज, और उसके साथ में एक सीजनल सब्जी होती थी, वो लोग तो बाहर के ले नहीं सकते थे सब्जी, उनके सामने हम्म ये आज आजकल गांव में लौकी हो रही, तो वो लौकी की सब्जी रोज पक रही है ना। एक बार मैं कश्मीर गया था, तो उस जमाने में वहां पे जो साग होता है ना, साग जो बनता है, तो उसका तो हम्म। रोज खाने में आता था, मुझे अच्छा भी लगता था वो। मतलब रोज खाने में वो साग जरूर आता था। तो अब वो वही की लोकल सब्जी है, तो वही पकेगी रोज। किसी भी आप गाँव में चले जाइए, अगर वहां पर तुरई हो रही, तो रोज तुरई पकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो सब्जियां हैं, तो वो उनका इस्तेमाल जो है वो हमारे जिस्म की जरूरत के, अंदरूनी जरूरत के हिसाब से। अगर हम अंदरूनी तौर पे ठीक है तो बाहरी भी ठीक होंगे, और अंदरूनी खराब है तो बाहर भी ठीक से चल ही नहीं पा रहे होंगे, जहन काम नहीं कर रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही रहेगा। मतलब ब्रेन फॉग का आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया, कि आदमी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है,
सब कुछ ठीक रहेगा, ले कैसी है तबीयत, हाँ हाँ ठीक है, कैसे, हाँ हाँ तबीयत खराब है, नहीं नहीं ठीक है, वो ये ब्रेन फॉग उसका हो रहा है। और उसको कई वजह है जो बॉडी में हो रहा, फिर जाके वो, अब इन्होंने उसको, वो तो समझा नहीं वहां पे जाकर के, अब एक वो चीज निकल आई कि साहब उसको किडनी से वो हो रही है, डायलिसिस कराई। व्हाट इज डायलिसिस? इट इज डिटॉक्सिंग योर बॉडी। तो जो हम्म। हमारे को धनिया से, उससे कहती कि साहब धनिया मिर्चा की चटनी, ओ हो मैं इतनी मिर्ची नहीं खा सकता ना, वो खाओ भाई, धनिया तो खा लो। धनिया भी नहीं खाना चाहते, हरी सब्जी खाना नहीं चाहते, पुदीना खाना नहीं चाहते, पत्तियां खाना नहीं चाहते, पालक खाना नहीं चाहते। हरी सब्जी को कभी भिंडी समझ लेते हैं कि भिंडी हरी है, कोई बात नहीं, लौकी भिंडी। अरे हरी सब्जी का मतलब लीफी वेजिटेबल्स है, ये वेजिटेबल्स है। अब उन दोनों को बिल्कुल एक ही इफेक्ट नहीं होगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, हमने खानों की हिस्ट्री की बात की, हमने मसालों की बात की, स्पाइसेस की बात की। क्या अब हम चिकनाइयों की बात करें, ग्रीसेस की बात करें? हमारे किचन में देसी घी होता है, डालडा घी होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, और भी कई तरीके के ऑयल हैं, अलग अलग रीजन, अलग अलग इलाकों में। इन इन ऑयल्स के इस्तेमाल की थोड़ी सी आप हमें अगर बात बताएं कि क्या जी जी। हम घी को तड़के के लिए खाली इस्तेमाल करें? क्या हम तेल को नॉनवेज के लिए, कड़वे तेल को, मस्टर्ड ऑयल को, हम कड़वे तेल को हम नॉनवेज के लिए इस्तेमाल करें? या आजकल वही जो आप कह रहे हैं ना, जम्बल डप हो गए चीजें, तो इस तरह की ये चीजें जो मिल गई हैं, क्या इनको अलग अलग करके देखने की जरूरत है? जरा आप इस पे अच्छी सी जी सबसे हमें पहले तो मैं कोई राय आपको दें। घी का इस्तेमाल बताऊं जी। कि चिकनाई की या घी की हमें क्यों जरूरत है। जी। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर पाएंगे, सुबह कर लीजिएगा। एक पूरी घर में पकवाइए या पराठा, और एक सादी रोटी। जी। राइट। जब ऐसे आप पूरी या पराठा एक निवाला बगैर किसी सब्जी या वगैरह किसी की मदद से आप मुंह में रखेंगे, तो वो आप आसानी से सॉलो कर ले जाएंगे। राइट। करेक्ट। जी। उतना ही बड़ा एक निवाला सादी रोटी का ले लीजिए, अब उसको हम्म। आप खाइए तो वो पेलेट में आपके घूमता रहेगा। हम्म। वो आपको जल्दी नहीं, वो आपको पानी पीना पड़ेगा कम से कम, कि पानी पीकर उस रोटी को आप हजम कर पाए। हम्म। राइट। तो दो बातें हैं फैट लेने की, दो बातें हैं। एक तो ये हमारे पैलेट को ग्रीसी करता है। हम्म। आपने खाना खाया और आपने जैसे लिया तो फौरन के फौरन वो ग्रीसी तौर पे जल्दी से आपके हलक से नीचे उतर गया खाना। कहते थे पुराने हम्म। मसाले थी थे, सब खाने ही हलक से नहीं उतर रहा, क्यों नहीं उतर रहा है? हम्म। उसमें चिकनाई नहीं है। तो एक तो ये बात हम्म। हो गई। दूसरी हम्म। बात ये कि जो हमें हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, वो फैट से हम्म। ही मिलती है। तो कुदरत हम्म। ने हमारे लिए जो फैट बनाया है, वो हम्म। या घी बनाया है, कुछ भी कह लीजिएगा आप, तो वो जानवर से बना है, एनिमल से दिया है। यानी हम्म। एक तो एनिमल से हमको डायरेक्ट जब उसको मतलब स्लॉटर करके खाते हैं, तो उसके अंदर जो एक हम्म। फैट निकलता है। तो आप किसी भी चले जाइए, आमतौर पे जो बहुत मुस्लिम ममालिक हैं, तो वहाँ आज भी है, अफगानिस्तान में इधर उधर कहीं भी अगर आप देखिए तो उन्होंने उसका फैट लिया। यानी जैसे गोश्त लेते हैं, तो गोश्त लेने के साथ में आपको 30-40% वो फैट देगा आपको। तो उसने गोश्त दिया, वो फैट दिया, और आपने उसको जाके भून के अपने मसालों के साथ से बनाया, और फैट उसमें आ गया। हम्म। दूसरा आपने कह दिया ये सब तो नॉनवेज खा लेंगे, जो वेजिटेरियन है वो, उसको एनिमल से फैट कैसे मिलेगा? तो राइट, हम्म। उसको दूध से मिल रहा है। यानी दूध, हम्म। दूध को आप जमा हम्म। करके उसे उसे मक्खन हम्म। निकालते हैं, मक्खन से देसी घी बनता है। तो मक्खन और देसी घी ये दोनों फैट है, ये कहाँ से आए? एनिमल से आए। यानी फैट जानवर से ही है। कुदरत ने, जी। जी। कुदरत ने हमें फैट जो है वो एनिमल से अलाउ किया है। ये हम्म। तो वो मतलब फर्स्ट चॉइस फैट। हम्म। सेकंड चॉइस फैट जो है वो फ्रूट से है। हम्म। जैसे भी हमने आपको बताया कि वो साउथ इंडिया वाले जो है वो कोकोनट से ले कोकोनट। रहे हैं, यहाँ जी। पे मूंगफली से ले रहे हैं। हम हम्म। लोग थोड़ा सा, हमारे फैट की क्वालिटी खराब है, हम लोग सीड से ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई हम्म। फ्रूट नहीं है। लेकिन अगर आप इधर चले जाइए, जो अरब के, ईरान वगैरह के जो कंट्रीज है, उनको बहुत अच्छा हम्म। फ्रूट कुदरत ने दे रखा, ओलिव, ओलिव से ले रहे हैं। तो जी। मतलब फर्स्ट क्वालिटी जो है वो है एनिमल फैट। सेकंड क्वालिटी जो है वो प्लांट बेस्ड फ्रूट्स। राइट। थर्ड हम्म। क्वालिटी जो है वो सीड्स पे आ आती है। हम्म। और जो थर्ड क्वालिटी का जो सीड है, यही हमें ज्यादा बीमार कर रहा है। हम्म। यानी डालडा जो है उसमें लिखा होता है ना वनस्पति घी,
तो वनस्पति से जो निकालते हैं ना, वो सीड्स है उस तरह के जो अलग के वैसी वनस्पति है, तो उससे निकालने उससे हम बीमार होते हैं। सनफ्लावर हम्म। सीड्स, इसको बहुत सेफ करके बताया जाता है, इट इज नॉट सेफ एनीवन। उसके बाद हम्म। में दूसरी बात ये बताते हैं कि वो सोयाबीन, तो सोयाबीन से तो लोगों को पता लगे एकदम से, आपने देखा होगा ना कि 10-15 साल के अंदर जो एक जनरेशन हम्म। एकदम से मोटी हो गई है, और एकदम हम्म। से उनका आपको बच्चे बच्चे और बड़े भी जो आपको मिलते थे, जो आपके 20 साल पुराने दोस्त हैं, एकदम से बड़े हेल्दी दिखने लगे। क्या? हम्म। ये सब सोयाबीन खा खा के भूल गए। हम्म। बनाना करे माना। तो ये हम्म। तमाम ये जो ये फिर उसके बाद में आप खाते हैं, इनका जो मतलब सेचुरेटिंग रेट है वो बहुत कम है। वो जाके फिर हमारे आर्टरीज में जाता है, वो वहां पे फैट की शक्ल में उसमें होता है। तो घी खाने का मैं आपको एक तरीका, अपनी बात बताई तो मैं आपको उससे मुझे याद आ गया कि जो जी। घी वो है कि होना चाहिए कि जो हमारे जो बॉडी का जो बॉडी की जो हीट है, बॉडी की जो हम्म। वार्मनेस है, उसमें घुल हम्म। जाना चाहिए। तो आप क्या करें, आप हथेली में कोई अगर आप घी खाना चाहते हैं, तो नारियल का भी घी जैसा बन जाता है वो। तो नारियल का देसी घी, मक्खन, कुछ भी आप अपने हथेली में रखेंगे, तो आप देखेंगे 30-40 सेकंड के बाद वो मेल्ट हो जाएगा। बिल्कुल। राइट, हो जाएगा ना। जी। जी। लेकिन डालडा घी नहीं होगा। हमारी जो हम्म। मेल्टिंग पॉइंट है, हमारी बॉडी का जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो 94-95 के आसपास जो है हमारी बॉडी का, ये मतलब फॉरेनहाइट जो है, ये टेम्परेचर हम्म। रहता है। उस टेम्परेचर के अंदर अगर आप लेंगे, तो ये बिल्कुल घुलता रहेगा, उसके अंदर आपको कोई जहमत नहीं होगी। हम्म। और खास करके आपने विटामिन ए भी साथ में लिया, तो विटामिन ए का जो मेन काम जो होता है ना, लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, तो वो एक्स्ट्रा करेक्ट। फैट को हमारे बॉडी से निकाल देते हैं, वो स्पेल आउट कर देता है। हम्म। राइट। तो ये अगर आपने लिया, अब आपने ले लिया मतलब डालडा घी, तो डालडा घी के लिए वो 102-103 फ़ारेनहाइट के ऊपर जो है वो मेल्ट होता है। तो ये हमें तब जब बुखार होगा, इतना हमें बुखार होता है 102-103 के का बंदा अगर आप देखें, तो हमें बुखार होता है ना, तो जी। अब बुखार में मुब्तला होते हैं। जी। जी बिल्कुल। तो हम बुखार में अगर वो खाना खाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि हम 12 मास बुखार में रहेंगे। तो वो मेल्ट ही नहीं होता, तो हमारे कभी इंटेस्टाइन्स में रुकता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। फिर वो बॉडी के अंदर उसमें चला गया, तो मतलब बेलगाम है, चल रहा है, चाहे जहां रुक गया चाहे जिधर रुका। जो एरिया कम इस्तेमाल हो रहा है वहां फैट जमने लगा, जो एरिया ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वहां फैट कम है। बस ये होता है। अब उसको कोई ये आप नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली इसी जगह पे फैट जाकर रुकेगा। हम्म। ये इस्तेमाल की बात। बहुत से लोग जो होते हैं दुकानदार होते हैं, बैठने वाले होते हैं, तो उनके बेचारे हम्म। टांग नहीं ऊपर ही के एरिया, उनका उनका जो है वो फैट जो है उनका हम्म। भरा हुआ है। हम्म। टांगे पतली हैं, जिस्म मोटा है हम्म। काफी। तो हम्म। ये जो चीज है कि हमको ये ऑयल जो है वो करता है बहुत, या फैट जिसको आप कह दीजिए, वो खराब करता है। ये हमें ऐसा लेना चाहिए। मैंने भी आपको बता दिया कि टेस्ट क्या है, कि जो आपके हथेली के ऊपर, जब जिस चीज को आप बटर को या घी को या नारियल के तेल को या किसी और को रखेंगे, वो जो घुल जाएगा, वो आपके अगर हथेली में घुल जाएगा, तो बॉडी के अंदर भी घुल जाएगा। क्या बेहतरीन बात है, वंडरफुल। डॉक्टर साहब, हमने एक खानों की हिस्ट्री और मसाले और ऑयल्स की हमने बात की। एक माहौल बन गया है, और इस हम्म। माहौल बने हुए माहौल में आप ये बताएं कि वो लोग जो ज्यादा डाइट्स पे रहते हैं, या अपनी खानों को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं, हम्म। और फूडी हैं, और जो है वो मुगलई खाना एंजॉय करना चाहते हैं, और खास तौर से आजकल के दिनों में गर्मियों में, हम्म। तो क्या हम गिल्ट फ्री होकर के मुगलई एंजॉय कर सकते हैं, या हमें आप बताएंगे इसके बारे में कि क्या सही होगा? सर, हमारे मुगलाई खाने में तो कहीं गिल्ट है ही नहीं, अनलेस और अनटिल के मतलब, देखिए एक बार आपको मैं बता दूं कि खाना खाने से कोई नहीं मरता, खाना बिल्कुल। खाने से बीमारियां भी नहीं आती हैं। हम्म। खाने को हजम ना करने से बीमारियां आती है। बड़े बड़े रेसलर्स की आप डाइट पढ़ लीजिए, हम्म। तो हम इतनी सी डाइट के ऊपर जो है वो परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन उनके वर्कआउट बहुत है, वो बहुत वर्जिश करते हैं, अपने आप करेक्ट। को तैयार करते हैं इस बात के लिए। तो आपका खाना उतना ही होना चाहिए जितना आप उसको हम्म। हजम कर पाए, या जितना बिल्कुल। मतलब आज की जबान में जितना बर्न आउट कर पाए। अगर आप बिल्कुल। जितना बर्न आउट नहीं कर पाते, उससे ज्यादा खाते हैं, तो वो एक निवाला भी है तो नुकसान करेगा, चाहे वो आधी रोटी हो, और आप हम्म। चौथाई रोटी को क्या कहते हैं, बर्न आउट करने की ताकत रखते हैं। अभी देखो ना, जो हम्म। बहुत ज़ईफ होते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनके खाने की हम्म। हम्म। खुराक कम हो जाती है।
तो क्यों क्यों मतलब लेटे हैं, वो बर्नआउट ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हम्म ऑटोमेटिक, चाहे वो अपनी जवानी में 6 रोटियां खाते थे, आज उनका 1 रोटी खाना मुहाल है। तो हम्म इसीलिए कि वो बर्न आउट करने में, अगर उनको 6 रोटी ठूस ठूस के गर्म खिलाने लग जाएंगे तो हमेशा से खाते थे, तो वो हम्म बीमार हो जाएंगे और वो जल्दी हमें खुदा हम्म हाफिज कह के निकल जाएंगे। तो सबसे हम्म पहली बात तो ये बात अपने सामईन को बताइए मेरी जानिब से, कि आप खाना खाने से बीमार नहीं होते, गलत खाना खाने से बीमार होते हैं, या उस खाने को ना हजम करने की वजह से बीमार होते हैं। तो पहले अपने खाने को सही करिए कि वो खाना गलत ना हो, हम राइट चीजें ले रहे हो। मिलावटी चीजें, जाहिर है कि हम अगर मिलावटी चीजें लेंगे तो बीमार पड़ेंगे, है ना। तो वो चीजें सही होना चाहिए। और ये मतलब जैसे हमने बताया आपको कि वो तेल हमें खाना नहीं चाहिए, वो वाला सीड्स वाले ऑयल हमें खाना नहीं चाहिए। हमें खाना चाहिए फ्रूट्स और एनिमल बेस्ड फैट लेना चाहिए। तो हम वो ले रहे हैं तो हम बीमार पड़ेंगे, है ना। आउट ऑफ सीजन का फूड लेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। अब ये बात देखिए कि हमने सीजनल फूड लिया, सब कुछ किया, लेकिन हम अपनी जितनी हमारी खुराक थी उससे ज्यादा खा गए, या उससे ज्यादा हम जितना बर्नआउट कर सकते थे उससे ज्यादा खाए, तो बीमार पड़ेंगे। तो ये तो बिल्कुल सामने का फंडा है, कुदरत ने आपको बता रखा है। और आपके बॉडी के अंदर करोड़ों सेंसर्स हैं, करोड़ों की तादाद में, जिन सेंसर्स का या तो हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया या वो कर दिया। मसलन एक खाना खा रहे हैं आप, खाना खाने में आपको कैसे पता लगेगा खाना जो है खाने के लायक नहीं है ना। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आजकल आम का सीजन आने वाला है, मैं आम से बता दूं। आपने सुना होगा ना, हकीम लुकमान से वो चीजें बातें करती थी, जी जड़ी बूटियां बातें करती थी, पेड़ पौधे उनसे बातें करते थे, सुना है ना अपनी बात। जी जी बिल्कुल। तो आपके ज्यादातर सामीन ने भी सुना होगा। आपसे भी बातें करती, अच्छा। आपसे बातें करती और आप सुनते हो, जानते हो। लेकिन वो ओ। जैसा होता है ना कि हमसे कोई मतलब मैं जापानी जापानीज नहीं जानता या चाइनीज नहीं जानता मैं, या जर्मन लैंग्वेज में नहीं जानता, तो मुझसे बात करेगा, चाहे जितनी अच्छी बातें बता रहा हो मेरे सर से गुजर जाएंगी। तो ठीक उसी तरह से जब आपसे वो जो पेड़ पौधे जब आपसे बातें करते, क्योंकि आप उनकी जबान समझना नहीं चाहते, इसलिए वो हम्म आपको सर, हमारे आपके सर से निकल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन से दरख्त की बात सुनी है। आपने आम की बात सुनी हुई है। आप आम की हम्म इससे की गुफ्तगू जानते हैं। आम क्या होता है कि आपने गए आजकल बाग में आप गए, आपने हम्म बाजार में गए, तो आपने देखा ये हरा आम रखा हुआ है। हम्म उठा के आपने देखा, बहुत टाइट है, सूंघा, कोई खुशबू नहीं। तो उस आम से आपको, अरे अरे आपने, ये तो कच्चा है, यानी आम, उस आम नहीं बताया ना आपको। किसने बताया? करेक्ट। उस आम नहीं बता दिया आपको कि हम कच्चे हैं, भी खाने के लायक नहीं है। कुछ दिन बाद आप गए, देखा आम पीले पीले रखे हुए। हम्म आपने हाथ में उठाया, मुलायम से हल्का सा हो गया, दबाने से पता लगा, ज्यादा जोर लगाए तो बाहर पस से निकल जाता वो। हम्म सूंघा, बेहतरीन खुशबू आ रही। उस आम ने बताया कि अब हम खाने के लायक हो गए। देखिए गुफ्तगू इसी तरह से होती है, हुई ना। वाह। पहले उसने, उसी आम ने बताया था हम कच्चे हैं, आज उस आम ने आपको बताया कि हम खाने के लायक हैं। उसके बाद हम्म थोड़ा और जमाना गुजरा, आपने कहा देखे भाई आम देखे क्या, तो आप आम गए तो आपने देखा वो ब्राउन हो गया है, अजीब सी उसकी हम्म शक्ल कलर हो गया है। आपने उसको हाथ से अगर छुआ, बहुत मुलायमत से भी छुआ, तो पस से उसका पानी निकल पड़ा उसमें से। हम्म और उसमें देखा आपने, तो बजाय वो पानी पहले जो खुशबू दे रहा था, उसी में से भी हम्म एक अजीब किस्म की बदबू आने लगी। तो उस हम्म आम ने बताया, अब हम सड़ गए, आप बहुत देर कर दी आपने, अब हम कहाँ हम्म खाने के लायक रह गए। आप कहाँ थे शुजा साहब, राइट। तो ये इस आम ने जैसे आपसे गुफ्तगू की ना, पहले ही उसने हम्म आपको बताया हम कच्चे हैं। जब वो जवान था उसने बताया अब हम इस्तेमाल के लायक हैं। अब आपने, उसी ने, आम ने आपको बता दिया अब मैं खाने के लायक नहीं रहा। तो हम्म तकरीबन हर सब्जी, हर गोश्त, वो क्या कहते हैं ये खाना, हर तरकारी, तमाम चीजें आपसे इसी तरह की गुफ्तगू करती हैं। मैं वाह। शायद मैं अपनी बात कह पाया ना आपसे। बहुत अच्छा। और मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, शायद मैंने कहीं पढ़ा था और आप मुझे सही करेंगे अगर मैं गलत हूं। वो चीज जो हम चम्मच से खाते हैं या वो चीज जो हम हाथ से खाते हैं, चम्मच से अक्सर मुंह जल जाता है गर्म चीज हम्म खाने से। आज तक दुनिया में किसी भी आदमी का मुंह हाथ से खाने से नहीं चला, क्योंकि हम्म आपकी फिंगर्स उस टेम्परेचर पर जब जाती हैं उस हम्म, गर्म खाने पर, तो वो जी जी। मुंह तक आने ही नहीं देती। वो कहती है कि नहीं अभी तुम इस लायक नहीं हो ये मैं अपने जबान पे रखूं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था। कम्युनिकेशन, ये यही तो मैं आपसे अर्ज कम्युनिकेशन। कर रहा था कि करोड़ों हाँ। करोड़ों सेंसर्स आपकी बॉडी में लगे हुए हैं, और वो आपको हम्म बताते हैं, हर खतरे से आगाह करते हैं। मसलन एक जगह जाइए, किसी कमरे में बहुत दिन बाद आप खोलिए, उसे पता लगा कोई चूहा मर गया,
तो सबसे पहले आपको एक बदबू लगती है, बदबू आ रही है, लग रहा है कोई चूहा मर गया। इसने, उस सेंसर ने, आपके नाक के सेंसर ने आपको बताया, राइट। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर आपने ढूंढा कहाँ है भाई, देखो सफाई करो, देखा अरे वो फला कोने में मरा मिला है, उसको उठवाया फेंका, अब उसके अंदर सफाई कराई। अब आज के जमाना दौर में यही अगर कोई मतलब मल्टी नेशन का कोई ऑफिस हो, वहां लेके कहले फॉरन एक वो लेके आओ, डीओ लेके आओ या रूम हम्म। फ्रेशनर लेकर के आओ, वो इतना छिड़क देगा या वो चूहे की बदबू खत्म हो गई, तो चूहे की हम्म। बदबू खत्म हो जाएगी, उसके असरात थोड़ी खत्म होंगे। मतलब हमने बदबू को दबा दिया, खत्म नहीं किया। बस, हाँ, बदबू को दबा दिया, उसके असरात जो फैलने वाले थे उसको नहीं हम्म। दबाया, ना उसको ढूंढा ना देखा, और वो बार बार वही बात हो रही है, बार बार वो उसमें हो रही। तो वो चीजें जितनी भी है, तो वो हमारे करोड़ों सेंसर्स हैं जो हमको बताते हैं। वो ठोकर, वो जैसे भी आपने बताया, खाना अगर गर्म होगा, अगर आपने हाथ से खाया है, तो वो आपको हाथ आपके बता देते हैं कि भाई ये ज्यादा गर्म है टेम्परेचर। जब उंगलियां नहीं संभाल पा रही तो जबान कैसे संभाल लेगी, तो जाहिर सी आप वेट बात। करेंगे। वाह। अब आपने चम्मच से उठाया, तो उसको आपने मुंह में चला गया, तब आपको बात पता लगी। तो हमने क्या वो हाथों के सेंसर्स को इस्तेमाल नहीं किया, हम्म। जो उसके हाथों में के जो सेंसर्स थे ना, जो मैं बता रहे थे कि ये करेक्ट खाने करेक्ट, के लायक बिल्कुल है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज है, ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता था कि जितनी भी चीजें हैं, वो कुदरत की तरफ से, जितना आप कुदरत की गोद में रहेंगे, कुदरत के करीब रहेंगे, उतना आप महफूज है। और कुदरत से दूर जाते ही हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। बहुत अब एक अच्छी बात, बात है। हमारे 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 एक जो है ना कल्चर में जो है वो, एक पता नहीं किसी कल्चर में हमने देखा था, वो उसने कहता वो प्रकृति माँ कह रहे थे। हम्म। हाँ, मतलब जो इन्वायरमेंट को, मतलब करेक्ट। मदर इन्वायरमेंट। तो मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी उसकी। हम्म। यानी आपके घर में आपकी माँ को जितना आपका ख्याल रहेगा, हम्म। और आगे जिंदगी चली जाती है, जब आप शादीशुदा होते हैं, जितना जितनी ज्यादा ख्याल आपकी वाइफ को आपको रहेगा, उतना हम्म। आसपास के लोगों को नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स। हाँ। तो अब ये प्रकृति को अगर उसने माँ कहा है, तो यानी माँ आपका ख्याल करती है, उसको मालूम है कि गर्मी आ गई तो उसको गर्मी में क्या चाहिए, उसी तरह के फ्रूट्स पैदा होंगे, उसी तरह की जो मतलब चीजें जरूर पैदा होंगी जो आपको उस गर्मी में जरूरत है। जाड़ों में जिस तरह की चीजें चाहिए, जाड़ों में उस तरह की सब्जियां, उस तरह के फ्रूट्स पैदा होंगे जो आपको चाहिए। बारिश में उसी तरह की चीजें चाहिए। तो ये प्रकृति वाकई जो है माँ है, अगर उसको माँ कहें तो बिल्कुल गलत नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत सही बात है, और उसने बहुत करीब से समझने के बाद उसने कहा कि नेचर, आप अगर आप नेचर की गोद में है ना, बहुत महफूज है, डॉक्टर्स की गोद में महफूज नहीं है। बड़ा खूबसूरत नर्सिंग होम है, बड़ा खूबसूरत 5 स्टार हॉस्पिटल, बट यू आर नॉट सेफ ओवर देयर। दे जस्ट वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम यू, while the nature is हम्म। giving to you something. वंडरफुल वंडरफुल। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात हो रही है आपसे। अभी एक और सवाल आ रहा है जहन में कि एक पुरानी कहावत है कि हिंदुस्तानी मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से जाता है। जी जी। इस कहावत पर जरा आप रोशनी डालें, क्या ये सही है? ये अरे रास्ता जनाब, बिल्कुल। दिमाग से क्यों नहीं जाता, ये रास्ता दिल से नहीं क्यों नहीं नहीं, नहीं जाता? दिमाग को तो बाद में खबर होती है, पहले आपकी जबान को खबर होती है, फिर जो है पेट को खबर होती है, फिर दिमाग को खबर होती है। हालांकि भूख हम्म। दिमाग में ही लगती है, दिमाग ही हम्म। आपसे कहता है कि भाई भूखे हो, कुछ खाना खाओ। तो जब आप खाना हम्म। खाते हैं तो वो आपकी जबान पे जाता है पहले, तो जबान आपको बताती है कि हम खाने के लायक हैं या नहीं है। वरन जो हम्म। कड़वा खाना है, तो वो खाना आपकी जबान पहले आपको बता देती है, कहते भाई हम खाने के लायक नहीं है, तुम ज्यादा नहीं खा पाओगे, एक दो निवाले तो खा लोगे, खाना बदलो। आप फौरन खाना बदलते हैं, है ना। हम्म। ये बिल्कुल। ज्यादा मीठा है, ये इसमें जी। नमक नहीं है। तो ये सारी हम्म। चीजें आपको जबान खबर करती है। जबान में आपके जो है वो 5 टेस्ट हैं, जो मतलब वो उसको बताए गए हैं कि वो उसमें नमकीन है जो हमारे आगे होता है, उसमें बिल्कुल टिप पे जो होता है उधर नमकीन टेस्ट होता है। इधर फिर जो है वो क्या कहते हैं, टेस्ट हम्म। होता है हमारा मीठा वाला, है ना, तो वो हम्म। बीच में होता है। तो उसके बाद में इधर साइडों में होता है, फिर कड़वा जो है सबसे आखिर में हलक में होता है। बीच में एक युवामी टेस्ट होता है, कहलाता है वो। खट्टा जो है हम्म। वो नमकीन के, जहाँ से नमक खत्म होता है, ये टो जो है जबान की जीभ, उसके साइड की जो दोनों एरिया यहाँ पे खट्टा। तो नमकीन, खट्टा, है ना, मीठा और कड़वा, 4 टेस्ट ये होते हैं। बीच में एक युवामी टेस्ट होता है, जो आजकल आप चिप्स वगैरह खाते हैं ना, तो आपको दिल चाहता है खाते चले जाए, खाते चले जाए। एक युवामी करेक्ट। टेस्ट है, वो उसको युवामी टेस्ट का बनाते हैं कि आपका पेट भी भर जाएगा, लेकिन वो आपको सेटिस्फाइड नहीं होने देगा। नेचुरल हम्म। चीजों में टोमेटो आता है, टोमेटो का एक युमामी टेस्ट है, टोमेटो खाएंगे आप तो अच्छा लगेगा आपको।
तो वो हम्म, यूमामी टेस्ट वो केमिकल्स में देते हैं, जिसको आपने एक बहुत ज्यादा सुना होगा, MSG, जो आजकल चाइनीज खाने में भी डाला जाता है। तो हम्म, ये जो टेस्ट है ये हमको बताते हैं जबान के लिए, फिर वो पेट तक हम्म, पहुंचते हैं, और फिर वो आपने बताया कि वो दिमाग तक पहुंचते हैं जो हमको बताते हैं। और खाना का जो पेट का रास्ता है वो दिमाग, आपने बताया ना, पेट से जाता है। तो जब पेट भर जाता है तो आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, आप उसकी तरफ लॉयल हो जाते हैं। यानी हम जिस दिन हमारे जितनी, इसीलिए जितने भी तकरीबात हैं, जितनी महफिलें हैं, सब खाने से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो पुराने गांव की हो, बच्चा पैदा होने पे खाना होता है, शादी में खाना होता है सब। और आज आप कॉर्पोरेट कल्चर देख लीजिए, कॉर्पोरेट कल्चर में भी एक डिनर दिया जाता है, कॉर्पोरेट डिनर है। तो खाने से आप किसी को मतलब अपनी तरफ फाइल कर सकते हैं। और बीवियां खूब करती हैं, माएँ तो, माओं के तो ऑटोमेटिक ही आदमी चला जाता है, माओं के गोद में पलता है। लेकिन कॉर्पोरेट ने भी उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कॉर्पोरेट डिनर्स होते हैं, बड़े बड़े डिनर्स हैं, बहुत महंगे महंगे डिनर्स हैं, इसलिए कि आप उनकी तरफ लॉयल हो जाए, उनकी तरफ लॉयल हो जाए। तो खाने का जो आपने बताया ना, जो लॉयल्टी है, वो तो वहीं तो शुरू होती है। वेलकम टू बियॉन्ड द स्पॉटलाइट। आज हम बात सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि उस इल्म की करेंगे जो सदियों से हमारी रसोई में छुपा हुआ है। आज के एक पोस्ट वेलकम टू बियॉन्ड द स्पॉटलाइट। आज हम बात सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि उस इल्म की करेंगे जो सदियों से हमारी रसोई में छुपा हुआ है। आज के एपिसोड के हमारे मेहमान सिर्फ एक शेफ नहीं, बल्कि एक हीलर है, एक रिसर्चर है, एक लेगेसी कीपर है। लेट्स वेलकम डॉक्टर शेफ इज्जत हुसैन। थैंक यू वेरी मच सर। यो मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब। सबसे पहला सवाल, सदियों पहले हमारे वैद्यों और हकीमों ने हमारे खाने को कैसे डिजाइन किया, ये कैसे डेवलप हुआ? सब कुछ ये जरा हमें पीछे ले चलें हिस्ट्री में और हमें बताएं जरा प्लीज। ये सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा लेकर के आपको बताऊंगा, क्योंकि श्योर, फिर बात उससे क्लियर हो जाएगी। वो श्योर। ये कि खाना हमारी जरूरत है, ये लग्जरी नहीं है। आज आपको बैकग्राउंड बताया। अब आपको जो सवाल था कि खाने को कैसे रिसर्च हुई, तो ये सदियों से रिसर्च होती चली जा रही है, और आज भी रिसर्च हो रही है। जब से इंसान ने खाना खाना शुरू किया है, या पकाना शुरू किया है, या उसके बाद में आज भी लोग उसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ चीजों को रिमूव किया जा रहा है। और अब ये है कि मैं यहाँ के जो आज के जो मॉडर्न साइंस की जो रिसर्च है, उससे कुछ से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से नहीं करता हूँ। कि कभी हमारी एक अच्छी चीजों को खराब बता दिया जाता है, कभी खराब चीजों को अच्छा बता दिया जाता है, और कभी कह दिया वापस आते कि नहीं नहीं ठीक है। जैसे भी आपको मैं देसी घी के बारे में बताऊं, अब से 15-20 साल पहले, जब वो हार्ट की डिसीजेज इंट्रोड्यूस हुई थी, तो लोग ये कहते थे साहब, ये अरे वो देसी घी ना खाइए, वो चिकना ना खाइए, ये नहीं करिए। अब जब लोगों ने बिल्कुल घी खाना छोड़ दिया, अब हार्ट स्पेशलिस्ट ही बताते हैं कि आपको कम से कम 5 से 10 ग्राम देसी घी डेली खाना चाहिए, बटर लेना चाहिए। तो ये रिसर्चेस वहां पे आती जाती रहती। तो ये मेरे आपके सवाल का जवाब था। ये ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने हमें पीछे ले गए और बताया कि किस तरीके से ये इंडियन culinary जो है वो डिजाइन हुआ, डेवलप हुआ रादर। इसमें मसालों का जो दखल है डॉक्टर साहब, हम्म, शायद पूरी दुनिया में शायद हम ही वो लोग हैं जो जो हम्म, मसाले हमारे बिल्कुल अलग हैं। क्या हिंदुस्तानी खानों में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं या उन मसालों में हर मसाले की एक खासियत और एक खूबी और एक जरूरत है बदन में? हम्म। क्या हमें थोड़ा डिटेल में आप समझाएंगे हमारे प्रोग्राम देखने वालों को? जरूर, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत कम लोग इस जस्तुजू में भी रहते हैं। आमतौर पे जैसे हमारे वेस्टर्न कल्चर, हमारा इंडिया जो है, वो वेस्टर्न कल्चर से अब ज्यादा इंस्पायर्ड है। पहले कभी हमारा अपना एक कल्चर होता था। तो अगर आपको हमारा कल्चर देखना है कि हम क्या खाते थे, तो जो पुराने इंडिया के जो मंदिर हैं, उड़ीसा में जाइए अगर आप, तो उड़ीसा के मंदिर का अगर आप खाना देखेंगे, तो वो हमारे कल्चर का खाना था, यानी इंडियन कल्चर का था। और जो दूसरे भी टेम्पल्स हैं पुराने जो हैं, तो वहां पे हमारा खाना था। फिर उसके बाद में, फिर जब इंडिया में मुगल आए, तो मुगल जो है वो वहां का खाना लेकर के आए। तो उन खानों के जरिए हमने गोश्त को खाना सीखा। गोश्त पहले भी खाया जाता था, बहुत तो पुराने जमाने से मिलता है। और वो गोश्त खाने वाले जो हैं, वो ये नहीं कि मतलब मुगलों ने सिखाया या मुगलाई फूड है, वो ये भी एक बड़ी गलत फहमी है।
गोश्त इंडियंस पहले से खाते थे, और जितने भी जो जंगलों में रहते थे, उनका जंगलों का रहना, और जो ट्राइब्स हैं, और जो लोग पहले से खाते हैं, उनको किसी मुगल से या किसी, वो जानते भी नहीं कि मुगल कौन होते हैं, क्या है, लेकिन वो आज भी शिकार करते हैं, उनके पुराने तीर हैं सब। अक्सर आपने डॉक्यूमेंट्रीज में आपके लोग के जरिए देखा करते हैं। जी तो उन जरियों से वो गोश्त खाते रहते थे। तो अब उसके आते आते कुछ लोग वेजिटेरियन हो गए, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन रहे। तो अब वहां से जो वो हमारा खाना जो है, बहुत जो पुराने जो एक कल्चर है, जो मतलब एक क्या कहते हैं, जेंटिल कल्चर कहलाता है, जिसको हिंदी में हम कहें सभ्यता। तो वो सभ्यता जो पुराने हैं, वो चला बगदाद से। राइट ना, आपने पढ़ा भी होगा सिंदबाद और ये सब तो बिल्कुल। बगदाद और ताशकंद वगैरह इधर के जो एरिया हैं, ये सब एरिया जो है बहुत पुराने शहर हैं, जो समंदरी किनारे बसे हुए थे। उन शहरों से वो खाना वहां से चला, और चलते चलते यहाँ आया। तो इंडिया में बहुत कम वक्त में आपको बताएंगे, जब इंडिया में आया, तो मुगल जब लेकर के आए, तो अपने यहाँ पर लेकर के आए, तो वो पहले साउथ इंडिया में आया, है ना। साउथ इंडिया से फिर इधर राजस्थान और दिल्ली वगैरह होते हुए, फिर लखनऊ आया, लखनऊ से कलकत्ता तक गया, कलकत्ता से नॉर्थ ईस्ट में गया। तो जहाँ खाना जहाँ का था, वो खाना तो आया, लेकिन वहाँ के लोकल इंग्रेडिएंट्स उसमें शामिल होते चले गए। इसीलिए आपको मतलब एक जो फर्क है, मैं बिरयानी से समझाना चाहूंगा। यानी जी आप कहीं की भी आपने मतलब ट्रेवल किए होंगे बहुत सी जगह, और आपने देखा होगा कि एक ये जो है बिरयानी, कहीं पुलाव कहते हैं, कहीं पुलाव कहते हैं, है ना, कहीं इसको मंदी कहा जाता है। यानी दो चीजों का एक मिलाते हैं, गोश्त और एक राइस। इन दोनों चीजों को मिला देने के बाद में एक बिरयानी बनती है। और जिस तरह से आप देखते हैं ना कि वो हमारी लैंग्वेज होती है, भाषा जो है, वो कहते हैं ना, हर 50 मील के ऊपर जी। लैंग्वेज बदल जाती है। मैं कहता हूँ बिरयानी हर 25 मील पे बदल जाती है। आप जैसे भी खाएंगे, तो यहाँ से आप पता लगे कि आप साउथ में खा रहे हैं, तो वो आपको खट्टी वहां से मिल रही है, आपको एक खट्टी बिरयानी मिल रही। साउथ में भी आप मैसूर चले जाए तो वहाँ अलग है, वो हैदराबाद आ जाए तो वहाँ अलग है, तेलंगाना के दूसरे एरिया वहाँ पे अलग है, वहां से आते आते दिल्ली आ जाए आप, तो वहाँ की बिरयानी अलग है। या पुलाव जो उसको भी कह लिया, राजस्थान में आ जाइए तो अलग है, लखनऊ आ जाइए। तो अब लखनऊ में आके मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ। तो लखनऊ में खाने में सबसे ज्यादा जो मतलब इस अहद में जो आप मतलब ये कह दिए कि दो 500-600 साल में पहले जो है, वो जो नवाबीन का जो दौर था, उस बीच में सबसे ज्यादा रिसर्च और डॉक्यूमेंट हुआ है खाना, वो लखनऊ में हुआ है। वो यहाँ जी पर हम लोगों ने बहुत रिफाइंड तरीके से स्पाइसेस किए। थोड़ा आपका जी जवाब थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं आपको फिर रिपीट जी कर रहा हूँ। आपका सवाल था स्पाइस का। तो प्लीज। हमारे पास रीजनिंग है। बहुत से लोगों ने हमारे खाने को बहुत बदनाम किया, इंडियन खानों को, अरे साहब वो तो बहुत स्पाइसेस खाते हैं, अरे वो बहुत खाते हैं। तो हमारे पास हर स्पाइस की एक रीजनिंग है। अगर हम ऑफ खाने में कोर्स। हल्दी खा रहे हैं, तो उसको जी। हल्दी खाने को यूं ही नहीं खा रहे, मेरा खाली रंग पीला कर रहा था, उसके एंटीसेप्टिक इफेक्ट्स की वजह से हम खा रहे हैं, है वाह। ना। आज वो मिड लेटे आपने देखा होगा, मतलब ये कोरोना के बाद लोगों को हल्दी की अहमियत पता लगी है। ऑफ मिड कोर्स। लेटे जी लोगों का दूसरे कंट्रीज में, यूरोप में बिकने लगा है वो हल्दी वाटर, उसमें दे रहे। अब वो सिनेमन जो है, वो सिर्फ वो जो हमारे यहाँ वो कैसिया, या जो दालचीनी कहते हैं, दालचीनी दालचीनी लोग कहते हैं, वो दालचीनी नहीं, सही लफ्ज नहीं है, बल्कि दार चीनी है वो, है ना। वो जी चीन में एक वो दार कहते हैं दरख्त को। तो जो चीन का जो दरख्त है, तो उससे वो निकलते वो खुशबूदार, जिसको हम लोगों ने उसको कसरते इस्तेमाल में दालचीनी कहना शुरू कर दिया। उस दालचीनी का दाल से कोई लेना देना नहीं, वो दाल से, वो पेड़ से, जी है ना जी। तो वो उस जी तरह से बहुत से स्पाइसेस हमारे यहाँ हैं। ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च, तो आपने पढ़ा ही होगा, और हमारे जो सामीन है जो देख रहे हैं, वो भी जानते हैं कि अंग्रेज आए ही थे यहाँ काली मिर्च के लिए। उन्होंने काली जी मिर्च के लिए काला सोना उस जमाने में कहलाता था। तो हमारे इंडियन स्पाइसेस जो है, ये हमारा एक बहुत कीमती खजाना है। और हमने इसको इस्तेमाल करना सीखा, और उसको मतलब मुख्तलिफ इलाकों में जैसे जैसे जहाँ की जरूरत होती है, वहाँ उन इलाकों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। और हमारे पास अब लखनऊ की बात जो मैं कह रहा था, लखनऊ में हमारे आसपास जो देसी स्पाइसेस के अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन हमने सब इस्तेमाल करना सीखा, उनको अपने खानों में डाला। जैसे छोटी इलायची हो या बड़ी इलायची हो, हमारे लखनऊ में या आसपास नहीं पैदा होती, कहीं दूर से आती है।
हम उसको इस्तेमाल करते हैं। दालचीनी हमारे आसपास नहीं पैदा होती, कहीं दूर से आती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अगर आप जाफरान है, तो जाफरान यहाँ नहीं होती, कम से कम कश्मीर से आती है, वहाँ करीब से करीब इलाका जो हमारा कश्मीर का है, तो वहां से आती है। तो हमने उन स्पाइसेस को लेके खाने को एक मेडिसिन बनाया। तो अब जो है कि यहाँ के खाने के जो हमारे ये जो खाने हैं, वो हीलिंग मेडिसिन है। यानी आपने मतलब इस हीलिंग मेडिसिन में वैसे तो बताया तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बहुत छोटी सी गुफ्तगू जो हर घर में होती है कि आपने देखा होगा साहब, किसी का खाने में पेट खराब हुआ, किसी का खाना खाते खाते, तो उनके बुजुर्ग उनसे कहते थे भाई खाना तुम ना ये वाला ना खाओ, तुम मूंग की खिचड़ी खाओ, दही खाओ। तो मूंग की खिचड़ी और दही जो है, वो मेडिसिन हो गई। बज़ाहिर खाना है, लेकिन उस पेट खराब को सही करने के लिए दही में क्या, आप सब जानते हैं, लैक्टोबैसिलस है। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो गुड बैक्टीरिया जाएगा उसमें, उसको खाने में क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो चावल में मिल रहा है, प्रोटीन चाहिए तो मूंग की दाल में मिल रहा है, तो उसको पूरी डाइट भी मिल रही है और उसके साथ में मेडिसिन भी मिल रहा है। उसने एक दो दिन भी अगर खाया, तो बगैर किसी दवा खाए हुए, बगैर किसी हकीम को, वैद्य को कंसल्ट किए हुए, उसकी मेडिसिन बन गई, हो गई। जाड़ों में आपने देखा होगा मुख्तलिफ तरीके के खाने लोग खाते हैं। अब एक और भी मैं चीज इसमें आपको बताता चलूं, जैसे फैट होता है, तो फैट को लोग बहुत दुश्मन समझते हैं, जो कि फैट हमारे लिए बहुत अच्छा, इट इज सो एसेंशियल फॉर योर बॉडी। तब हम मतलब ऊपर होंगे, मसाले थोड़ा हमें एक्सप्लेन कर दें कि हल्दी, धनिया, मिर्चा वगैरह वगैरह, ये जो आप और जो मसाले हैं ना, इनको थोड़ा जी जी। एक्सप्लेन करें कि इनमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनके क्या फायदे हैं। अच्छा ये चलिए, कब मैं से फिर होता है? आपको अपने यहाँ के, हमारे यहाँ की एक जो बहुत डिश मशहूर है, कौरमा, तो मैं उस जी, कौरमे के बारे में बताता हूँ। राइट। सही। तो जब हम कौरमा खाते हैं, तो कौरमा कैसे बनेगा? गोश्त से बनेगा। गोश्त क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, हमको डेली की रूटीन में हमको प्रोटीन चाहिए। वेजिटेरियन आदमी चाहे उसको चने में खा रहा हो, चाहे किसी लेंटल में दाल में खा रहा हो, चाहे किसी भी तरीके से खा रहा हो, दालचीनी और तेज पत्ता उसमें डाला है। राइट। फिर वो डाइजेस्टिव रहे, इस बात के लिए हमने दो चीजें डाली है, एक सॉल्युबल फाइबर, एक नॉन सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर क्या है? कि प्याज है उसमें, ये सॉल्युबल फाइबर है। नॉन सॉल्युबल फाइबर क्या है? जिसमें मटन कम होगा, और लेकिन किसी सब्जी को भी हमने शामिल कर लिया होगा। मसलन लौकी को शामिल कर लिया हो, मसलन तुरई को शामिल कर लिया हो, मसलन आलू को शामिल कर लिया है। अब उसके अंदर वो जो खुली हुई सब्जियां होती हैं, आपने देखो जो सब्जियां खुली हुई होती हैं, उन सब्जियों में हम हल्दी जरूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया और किसी ना किसी तरह का कोई सेप्टिक इफेक्ट हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप जितने भी कलियां पूरे जहां भी लखनऊ या आसपास के इलाके से खाएंगे, तो आपको पीले रंग का मिलेगा। पीला इसलिए हो गया कि वो उसमें हल्दी पड़ी हुई है। हल्दी क्यों डाली गई? उसको एंटीसेप्टिक बनाने के वेरी नाइस। मतलब खुली सब्जी से मतलब गोभी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, करेक्ट? लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गोभी आप कहीं भी वाह, पूरे इंडिया में कहीं खाइए, जो उसके इफेक्ट वाह, को जानते हैं वो भी, और जो नहीं जानते, उनके उनकी गोभी के साथ में हल्दी जरूर पड़ी होगी। वाह, वेरी और नाइस। आलू, कभी आलू को हो सकता है ना पड़ी हो, क्योंकि आलू खुद एक पील होता है ना, उसका आप पील उतारते हैं, तो उनको आपको बिल्कुल सही उसका जो सब्जी है वो मिल जाती है उसमें, उसकी तरकारी। तो उसको आप खाते हैं, इसलिए कोई, अगर आप डालते हैं हल्दी तो अच्छी बात है, नहीं डालते कोई बात नहीं। लेकिन गोभी इतनी खुली हुई सब्जी है, या जो है क्या कहते हैं वो जो पत्ता गोभी है, ये सब इतनी खुली सब्जियां हैं कि इसको बगैर हल्दी के खाना एक रिस्क लेना होगा। तो जो लोग इसका इफेक्ट जानते हैं वो नहीं करते हैं। तो खाना अपने आप में हीलिंग मेडिसिन है, और हमारे मसाले जो है ये परफेक्टली मेडिसिन है। बस इनको, जिनको इस्तेमाल आता है वो उसकी इज्जत करते हैं, जिनको इस्तेमाल नहीं आता वो सोचते हैं अरे ज्यादा है। अच्छा आप सोचिए कि जिन लोगों की वेस्टर्न लोग हैं, तो वेस्टर्न लोग हमसे ज्यादा हेल्दी नहीं है। बिल्कुल, वेस्टर्न जो बिल्कुल। है वो हमसे ज्यादा मतलब काबिल हैं, लेकिन उन्होंने इस इल्म के ऊपर इतना जोर नहीं दिया है। वो तो एक बर्गर खा के दिन भर में दौड़ जाते, तो पता लगा बाबू फिर गाने के लिए गाया, तो एक बुढ़ापे में उनको जाके पता लगता है कि उनको ये डिसीज हो गई, ये डिसीज हो गई, ये डिसीज हो गई। फिर उस पर उन्होंने खाने पर अगर मेहनत की होती, तो उनको इन डिसीजेस में इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। इसीलिए क्या हमको बात। लोग कहते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि साहब हम जो है मेडिकल साइंस से पीछे हैं। तो मेडिकल साइंस में नहीं पीछे हैं हम, कुकिंग साइंस में इतना आगे हैं कि हमको मेडिकल साइंस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। वाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करूंगा और मैं दुआ करता हूं कि बहुत सारे फॉरेनर्स हमारा ये प्रोग्राम देखें और समझें, और थोड़ा जो है इससे जो है वो कुछ इंस्पिरेशन लें और इंडियन कुलिनरी को फॉलो करें और जो है वो ये सिर्फ इस्तेमाल मतलब करें। इट इज, मतलब दे आर रिस्पेक्टिंग अ लॉट। मतलब मैं आप नहीं। अगर आप मेरा वो प्रोफाइल देखेंगे, तो आपको जी, पता लगेगा कि मैं पूरी दुनिया में जाया करता हूँ। अभी जी, मतलब लंदन में भी मैं गया हूँ,
और ये यूरोप में नहीं गया हूँ, लेकिन ये जो बेल्ट है हमारी, इसमें मैं जाता हूँ, और वो उनको बड़ी अब तमीज हो गई है। वो जानना चाहते हैं इंडियन फूड को, क्योंकि कोरोना में सही है। उन्होंने देखा कि हम लोग जो है यहाँ पे आराम से बैठे हुए चल रहे थे, वो उतना मास्क लगा के सब कुछ करने के बाद पूरे पूरे इलाके उनके भर गए। हमारे अर्बन एरिया में आराम से बैठा हुआ बीड़ी भी पी रहा था गाँव में आदमी, और वो अपने आराम से मजा ले रहा था, उसको कोई जरूरत ही नहीं थी, वो बाहर जा ही नहीं पा रहे, तो नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, वो वहां डॉक्टर पे उनको। साहब, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से अगर थोड़ा सा अगर मैं लूं, जो दादी माँ के नुस्खे, एक जो फ्रेज था हमारा, जी। जो हमारी दादियां और नानियां जो हैं वो किचन से जो जो रेमेडीज थी उससे हमारी बहुत सारी चीजों का इलाज किया करती थी, और ये जी सारी चीजें किचन में पाई जाती थी। क्या बिल्कुल। इसके आज ऊपर थोड़ी आपकी निगाह है? आई एम श्योर होगी, थोड़ा क्या इसके ऊपर हाँ थोड़ा सर, ये रोशनी क्या डालें? निगाह क्या पेशा ही है मेरा, ये उसी उसमें से आए। अब जैसे मान लीजिए, जैसे एक हमारे पास जो, अगर आज आप कोई भी मतलब डिसीज को पढ़ना शुरू करेंगे, तो पता लगे जी। एक इन्फ्लेशन होता है बॉडी में, सूजन आना है, जिसको करेक्ट आपने करेक्ट करेक्ट। अलग से सुना होगा, वरम भी कहते हैं ना उसको। अरे साहब, वरम करेक्ट। आ गया है पेट में, हाथों में वरम हो गया, ये हो गया। तो इन्फ्लेशन जो है, वो हम जब कभी भी खाने को गलत तरीके से खाते हैं, तो सबसे पहली कोई चीज अगर पैदा होती है, वो इन्फ्लेशन पैदा होता है, वरम पैदा होता है। तो उस वर्म ओ। को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ी जो चीज है वो अजवाइन है, राइट, और अदरक है। तो अगर बादीपन का अगर वो वर्म होगा, तो वो अदरक से जाएगा। और अगर वो वर्म इस टाइप का होगा कि जो मतलब किसी क्या कहते हैं, अब्यूजमेंट ऑफ द फूड है, उससे लिया, तो वो अजवाइन से जाएगा। अब आपने देखा होगा, अगर पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी देख लीजिए, एक दूसरे से अब तो लोग कम्युनिकेट करते हैं, कि लोग मतलब वहां बात करते हैं, पहले तो लोग 150 किलोमीटर पे भी खत के जरिए जाते थे, बात करते थे कम्युनिकेशन में, कि एक खत यहाँ से जाता था, तो 3-4 दिन खत जाने में लगते, तो उसका जवाब आने में 3-4 दिन लगते हैं। अब हम लोग मोबाइल पे बैठ करके आराम से बात करते हैं। लेकिन वो जमाना आप देखिए, जो जिस जमाने में लोग कम्युनिकेट नहीं करते थे एक दूसरे को, बहुत मुश्किल से कम्युनिकेट करते थे, लेकिन आप देखिए कि ये जो नुस्खे हैं, जैसे मैंने आपको हल्दी का बताया, या मैं आपको कैरम सीड का यानी बता रहा हूँ अजवाइन का, तो आप अजवाइन देखिए कि किसी भी खत्ते में आप चले जाइए, जहां के ऊपर भी अरबी पक रही होगी घुइयां, वहां पे अजवाइन जरूर पड़ रही होगी, क्योंकि अजवाइन गर्म पैदा करती है। तो जहां जहां भी अरवरी है, किसी भी इलाके में आप चले जाइए, गांव में, शहर में, किसी भी घर में चले जाइए, मैंने तो देखा पूरे इंडिया में, जहां पर भी देखा, हमने कहा, "अरे भाई, आपको कैसे पता लगा?" कहले, "आपको कैसे पता लगा?" तो अब ये उनको ये हो रहा है कि हम जानते हैं इस बात को, कि वहां के जो उस वक्त के जो मतलब हकीम थे या वैद्य थे, वो लोग खाना बताते थे। होता क्या था, मसलन मैं बताऊं कि अब से अगर आप 100 साल पहले चले जाएं, हमारे डायरेक्टर शुजा साहब चले जाएं, और 100 साल पहले आपको कोई परेशानी हो, तो आप हकीम को दिखाते थे। तो हकीम एक जड़ी, उन्होंने बताया ना सीधे, कि भाई आप जी ये बिल्कुल। खाएंगे, ये कतई नहीं, आलू कतई ना खाइएगा मसन, जी जी है ना। बिल्कुल। अरे अब तो 150 साल पहले तो आलू भी नहीं होता था, लेकिन मैं जी आपको 100 साल पीछे ले गया हूँ। 150 साल पीछे नहीं ले गया। तो 100 साल पहले अगर आपको आलू था, तो वो बता देते आलू नहीं खाइएगा, माछ की दाल नहीं खाइएगा, फला दिएगा, क्या खाइएगा, कहने आप ये सब्जी खाइएगा, ये फला खाइएगा, फला। अब उन्होंने आके, जैसे आपने बताया दादी को, तो दादी ने देखा कि वो शुजा साहब की दादी से बेहतर शुजा साहब को कौन जानता होगा, है ना, कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है, यानी ज्यादा मिर्च खाता है या कम मिर्च खाता है, या कैसे क्या खाता है। तो वो उस मतलब आपको बताया गया कि आप तुरई खाइए, तो वो तुरई की सब्जी आपके मिजाज के हिसाब से आपकी दादी साहिबा बनाती थी, या आपकी वालदा साहिबा बनाती थी, आपके मिजाज के मुताबिक, है ना। किसी और मिजाज के मुताबिक बनाए तो वो शायद आपको ना अच्छा लगे, तो वो आपको सजेस्ट करते थे, वही चीज शेफ्स करते थे। शेफ्स ने बादशाहों और नवाबीन के लिए काम किया, कि अब उनको जो खाना है वो एक सीजन के हिसाब से डिजाइन होता था, कि गर्मियों का खाना ये हो, जाड़ों का ये हो, बारिश का खाना ये। तो वो उसके लिए आगे जो सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मसालों का इस्तेमाल हमको वो बताते थे, परहेज के तौर पे हमारे पास आता था। मेन इंग्रेडिएंट उसके स्पाइसेस, वो स्पाइसेस भी बता देते थे कि आपको ये स्पाइस नहीं खाना है, और ये खूब खाइएगा। मसलन कहते होंगे, आप अदरक खूब खाइएगा, मसलन अजवाइन खूब खाइएगा, कलौंजी खाइएगा। तो अब ये जो कलौंजी है आपके किचन में, ये अजवाइन है, जी। ये अदरक है, ये लहसुन है। अब उसने देखा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है बंदे का, है ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, उनको जो है लहसुन की चटनी खिलाइए। अब यहाँ के आदमी ने कह दिया लहसुन की चटनी खिलाई, तो वो लहसुन की चटनी कौन सी खिलाई है, किस तरीके से खिलाया, कि आपको हो सकता है लहसुन की खुशबू अच्छी नहीं लगती हो,
तो पता लगा आपकी दादी ने क्या किया कि उसकी लहसुन की चटनी निकाली, उसमें आपकी पसंद की मिर्चें डाली, है ना, और उसके बाद में उसको बघार दिया। आपने खाई होगी बघरी में, कोई शायद ही कोई ऐसा इंडियन हो जिसने बघरी हुई लहसुन की चटनी ना खाई हो, जिनको स्मेल अच्छी नहीं लगती चटनी की, वो बघरी हुई खाते थे, तो उन्होंने बघरी हुई दे दी। अब जिसको नहीं, क्या कहते, जो खा लेता था उसको कहता था नहीं, हमें बघरी नहीं, हम तो कच्ची खाएंगे, वो कच्चा ही अच्छा लगता है। तो ये लोगों की पसंद के मुताबिक उस खाने को डिजाइन करना, यानी खाना क्या खाना है परहेज के मुताबिक, ये काम बताना हकीम का था। और उसको लज्जतदार बनाना, ये काम खाना पकाने वाले का था, वो चाहे वो दादी हो या नानी हो, वालदा हो, या उस जमाने का बावर्ची हो। बहुत खूब, बहुत अच्छा जवाब डॉक्टर साहब। जैसे आपने इन्फ्लेशन की बात की, इसी तरह की अभी आज के दौर में जो बीमारियां, मतलब जो प्रॉब्लम्स लोग हर ऑलमोस्ट घर में है या ज्यादातर घरों में है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल गैस, जी फॉर एग्जाम्पल जो है वो पैरों में सूजन आ जाना, या जी जी या या ब्लड प्रेशर, या इस तरह की जो चीजें हैं, इन इनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आप बताना चाहें? जैसे आपने इन्फ्लेशन का बताया कि अजवाइन से आप उसका इलाज कर हम्म, सकते हैं। ऐसी जी क्या जी चीजें हम खाएं जो गैस के लिए बहुत अच्छी हैं, हाजमे के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारे किचन में मौजूद है और हम क्विकली हम उनको बना सकते हैं? कैन यू सर, जस्ट टेक अस थ्रू? इससे पहले लाइफ स्टाइल जो है वो मैटर करती है। खाने से जी। भी पहले लाइफ स्टाइल मैटर करती है। आप देखिए कि गांव के जो लोग हैं, अगर आप किसी भी अस्पताल का चक्कर अगर आप लगाएं, तो आप देखेंगे उसमें 100 में से 90 मरीज शहर के होंगे, और 10 मरीज जो है वो गांव के होंगे। फिर भी आप वहां पे आप उनको देखेंगे, भैया कैसे आए, तो पहले पेड़ पर से गिर गए थे, सांप ने काट लिया है। यानी वो एक्सीडेंटल पेशेंट होंगे। उस करेक्ट। टाइप के पेशेंट नहीं होंगे कि जो उनको आपको पता लगे कि साहब ये मतलब रूटीन वाइज जो है